अल्लाहु अकबर कबीरा। पानी भी बंद कर दिया गया। मेरे मौला हुसैन पर पानी बंद हुआ। इधर हुसैन के रुफकाए 72 की तादाद और उधर सामने फिर लश्कर 22,000 का खड़ा है। 72 के मुकाबले यजीद ने 22,000 को भेज दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इससे ये तो पता लगता है इन 72 से यजीद कितना डरता था। हुसैन का खौफ किस कदर था कि 72 के मुकाबले में यजीद ने 22,000 को भेजा था। 22,000 का लश्कर खड़ा है। 9 मुहर्रमुल हराम है। हुसैन अपने खैमे के बाहर सर अपना घुटनों में रखकर जरा सा ऊँग रहे हैं कि आपने शोर की आवाज सुनी। सैयदा ज़ैनब ने आपको जगाया, हुसैन ये शोर नहीं सुनते का। हुसैन शोर तो सुन रहा है मगर मेरी आंख लगी थी, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने क्या देखा, मेरे नाना तशरीफ लाए। मौला हुसैन ने फरमाया मेरे नाना इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और मेरे नाना ने फरमाया हुसैन वक्त करीब आ गया है, तुम बहुत जल्द हमसे मिलने वाले हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन कहने लगे अब मेरे नाना ने आकर बता दिया है, मुझे पता लग गया है, अब हमारी जिंदगियां इख्तिताम को है, अब हम बहुत जल्द जामे शहादत नोश कर लेंगे। उधर यजीदियों का शोर, उधर यजीदी बड़े चले आ रहे हैं। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया जाओ इनसे जाकर मालूम करो आने का मकसद क्या है। गाजी अब्बास अलमदार अपने 7 सिपाहियों को लेकर गए, जाकर मालूम किया। उन्होंने बताया इसलिए आए हैं या तो यजीद की बैत कर लो या फिर मुकाबले को तैयार हो जाओ। गाजी अब्बास ने कहा ठहरो जरा, हुसैन तक पैगाम पहुंचा दूं। गाजी अब्बास मौला हुसैन की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे आका हुसैन ये जंग के इरादे से आए हैं, कहते हैं बैत कर लो वरना लड़ने को तैयार हो जाओ। मौला हुसैन ने फरमाया जाओ अब्बास इनसे जाकर कह दो एक रात की हमें मोहलत दे दें, एक रात का हमें वक्त दे दें, हम अपने रब की दिल खोल के इबादत करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यजीदियों को पैगाम इमाम हुसैन पहुंचा दिया गया। यजीदी मान गए, वापस चले गए। एक रात की मोहलत ली गई। ये वही रात है 9 मुहर्रमुल हराम रुखसत हुआ और 10 मुहर्रमुल हराम की शब आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। इस रात के अंदर मेरे मौला हुसैन ने रात भर इबादत की, रात भर अपने रब की बारगाह में सर झुका के रखा, रात भर तस्बीह, रात भर इस्तिग़फ़ार, रात भर तौबा व इस्तिग़फ़ार में वक्त सारा गुजार दिया। सुबह का उजाला जैसे ही फैला, सुबह की सफेदी नमूदार हुई। मेरे मौला हुसैन ने अपने बड़े शहजादे जनाब अली अकबर को हुक्म दिया जाओ अली अकबर जाओ मैदान करबला का मुआयना करके आओ और जाओ अजान भी पढ़ के आना। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब हजरत अली अकबर ने अजान पढ़ी है। अल्लाह अकबर फजाए करबला में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गई। मगर जनाब अली अकबर ने उसी मैदान के अंदर क्या देखा, एक खातून है, एक ज़ईफा है, एक औरत है जो वहां की कंकरियों को साफ कर रही है, उस जमीन के पत्थरों को साफ कर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब हजरत अली अकबर ने कहा था ए अम्मा कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। अल्लाह अकबर कोई जवाब नहीं मिला। इमाम हुसैन की बारगाह में आ गए जनाब अली अकबर, अर्ज करने लगे मौला हुसैन से सारा वाकया सुना दिया। मेरे आका हुसैन ने फरमाया अली अकबर तुम्हें मालूम नहीं है वो खातून कोई और नहीं तुम्हारी दादी मेरी माँ सैयदा फातिमा थी। सैयदा मैदान करबला को साफ कर रही थी। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी मां मुझसे बड़ा प्यार करती है, इसीलिए मैदान करबला के कंकर पत्थर साफ करने आ गई कि जब हुसैन जमीन पे आए तो ये कंकर पत्थर हुसैन के जिस्म में ना चुभे। ये माँ का प्यार है, माँ की ममता, माँ की मोहब्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा। शहजादे अली अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए। मौला हुसैन भी अपनी माँ को याद करके गमगीन हो गए। लेकिन 10 मुहर्रमुल हराम है, सुबह का उजाला फैल रहा है, नमाज फजर अदा की गई। उसके बाद में मौला हुसैन मैदान में मैदान करबला का मुआयना कर रहे हैं। हुसैन के कानों में आवाज आई हुसैन बच जाओ मैं तकदीर हूं। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूं। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा का नाम मुर्तजा है। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे नाना मुस्तफा ने भेजा है। आवाज आई हुसैन ये करबला है, यहाँ बच्चों की लाशें होंगी, घोड़े दौड़ाए जाएंगे। हुसैन ने फरमाया तब तो मेरे शहजादे जन्नत में भी दौड़ते हुए जाएंगे। आवाज आई हुसैन आबिद बीमार के पैरों में बेड़ियां डाली जाएंगी, उन्हें बेड़ियां पहनाई जाएंगी। हुसैन ने फरमाया उन्हीं से हमारी नस्ल भी आगे बढ़ाई जाएगी। 10 मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन के जानिसार खड़े हो गए।
मैमना पर जहीर हैं, मैसरा पर हबीब इब्ने मुजाहिर हैं, और कल्ब में लश्कर का सिपह सालार बनकर अलम लेकर गाजी अब्बास खड़े हैं। मौला अब्बास वो वफादार की वफादारी जिन पे नाज करती है। शेर का शेर है, बातिल पे कज़ा है अब्बास, जुल्म पे चारों तरफ छाया हुआ है अब्बास। और जब यजीदियों ने पानी बंद किया तो गोया अब्बास ने ललकार के कहा था, शेर का शेर है, बातिल पे कज़ा है अब्बास, जुल्म पे चारों तरफ छाया हुआ है अब्बास। करके बंद पानी समझते हो बहादुर खुद को, सूरमा हो तो निकल आओ खड़ा है अब्बास। पानी जब प्यारी सकीना ने चचा से मांगा, लेके मशकीज़ा किए वादा चला है अब्बास, करके वादा लिए मशकीज़ा चला है अब्बास। हजरत अब्बास सलमदार, अल्लाह अकबर, इनकी वफादारी भी बेमिसाल है। इधर करबला के मैदान में सबके सब खड़े हो गए, सफ़े बांध दी गई, सफ़े लगा दी गई। सामने से दुश्मन की तरफ से तीर आया, तीर चलाने वाला उमर साद, और उमर साद कहता है, ए यजीदियो गवाह रहना, पहला तीर मैंने चलाया है। तो किसी ने कहा था, ओ बदबख्त तू कैसा है, तू पहला तीर चला रहा है, तेरा बाप तो हुजूर की तरफ आने वाले हर तीर को अपने सीने पे रोकता था। जनाब हजरत साद इब्ने अबी वक़ास मुस्तफा के वो वफादार हैं जिन्होंने मैदान उहद में, मैदान बद्र में मुस्तफा के साथ शाना बशाना खड़े होकर जंग लड़ी, और कुफ्फार की तरफ से आने वाले तीर जनाब साद इब्ने अबी वक़ास ने मैदान उहद में अपने सीने पर रोके थे। बाप वो, बाप का मुकद्दर वो, और बेटा ये बदनसीब बदबख्त जो दुनिया के लालच में, दुनिया के माल के लालच में, हुकूमत के लालच में ऐसा हो गया कि अक्ल मारी गई, अक्ल गारत हो गई, अंधा हो गया बिल्कुल, दौलत की पट्टी आंखों पे पड़ गई, कुछ नजर नहीं आ रहा है। इमाम हुसैन की अजमतों को भूल गया, इमाम हुसैन के मकाम मर्तबे को भूल गया। इन यजीदियों से मौला हुसैन ने फरमाया, ए यजीदियों, क्या तुम मुझे नहीं जानते, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, क्या मैं तुम्हारे जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो, क्या मैं उसी नबी का नवासा नहीं हूं, क्या मैं सैयदा का शहजादा नहीं हूं, क्या मैं मुस्तफा की बेटी का प्यारा बेटा नहीं हूं, क्या मैं अली का शहजादा नहीं हूं, क्या तुम मेरी अजमतों से वाकिफ नहीं हो, क्या तुम नहीं जानते कि मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे और मेरे भाई को जन्नती जवानों का सरदार बनाया। मेरे आका ने खुद फरमाया, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यजीदियों से मेरे आका हुसैन ने खिताब फरमाया, क्या तुमने मुझे कभी कोई गलत काम करते देखा? यजीदियों ने कहा नहीं देखा। हुसैन ने फरमाया, क्या तुमने मुझे कभी जिना में मुलव्विस पाया? यजीदियों ने कहा नहीं पाया। क्या तुमने कभी मुझे शराब पीते देखा? यजीदियों ने तस्दीक की, कभी नहीं देखा। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, क्या तुमने मुझे कभी कोई खिलाफ शरा काम करते देखा? कहने लगे कभी कोई काम करते नहीं देखा। तो हुसैन ने फरमाया, मैं जब कोई गलत काम नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मैं जिना नहीं करता, मैं अमानतों में खयानत नहीं करता। मेरी शान भी तुमने सुनी मेरे आका से, मेरे मुस्तफा से तुमने मेरा मर्तबा भी सुना, फिर क्यों मेरे खून के प्यासे बन गए? फिर क्यों मेरे जानी दुश्मन बन गए? अल्लाह अकबर कबीरा। सारे लश्कर को बेगैरती ने ऐसा जकड़ लिया, किसी को गैरत नहीं आई, एक को गैरत आई, उनका नाम हुर है। वो लश्कर से निकलकर हुसैन के पास पहुंचे, हुसैन के कदमों में सर डाल दिया, अर्ज करने लगे, हुसैन गलती हो गई, माफ कर दो। ए हुसैन, मुझे मालूम होता कि ये लोग तुम्हारे साथ में ये सुलूक करेंगे, मैं तुम्हें रास्ते से वापस कर देता, कभी तुम्हें इस बयाबान में ना आने देता, कभी तुम्हें करबला में ना आने देता। हुसैन, क्या मेरी खता को माफ किया जा सकता है? क्या मेरी गलती की कोई मुआफी की गुंजाइश है? मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, और अगर तुम आ गए हो तो सही वक्त पे आए हो, जाओ मैं तुम्हें मुआफ करता हूं, मेरा रब भी तुम्हें मुआफ करेगा। इमाम हुसैन ने जनाब हुर की गलती को मुआफ किया और फरमाया, मैं तुम्हें मुआफ करता हूं, मेरा रब भी तुम्हें मुआफ करेगा। करबला में बख्श के हुर की खता शब्बीर ने एक पत्थर को बनाया आईना शब्बीर ने। ये मेरे आका हुसैन का किरदार है। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, हुर घोड़े से नीचे उतर के आओ, घोड़े से उतरो, नीचे जमीन पर आओ। जनाबे हुर अर्ज करने लगे, ए मौला हुसैन, अब घोड़े से नहीं उतरूंगा, अब घोड़े से उस वक्त में उतरूंगा जब ये जान आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएगी, जब ये जिंदगी का चराग गुल होगा, जब आप पर मैं निसार हो जाऊंगा, जब मैं शहादत नोश कर लूंगा, तब घोड़े से नीचे आऊंगा। फिर दुनिया ने देखा 10 मुहर्रमुल हराम, अल्लाह अकबर, यजीदियों की तरफ से
चंद पहलवान आगे बढ़े, हुसैन की तरफ से भी हुसैन के वफादार बढ़े, जंग शुरू हो गई। अब वफादारियां सब अपनी दिखा रहे हैं। मुस्लिम बिन औस जा हैं, हजरत उमैर बिन कलमी हैं, अब्दुल्ला इब्न उमैर बिन कलबी, ये हैं दीगर मेरे इमाम हुसैन के रुफका हैं, एक के बाद एक शहादत के जाम नोश कर रहे हैं। मुस्लिम बिन औस जा जब शहीद हुए, हुसैन को पुकारा, हुसैन आओ मुझे संभालो। इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन औस जा को अपनी आगोश में लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा कहते हैं, ए हुसैन क्या तुम मुझसे राजी हो गए? हुसैन मेरी वफादारी में कोई कमी तो नहीं थी? हुसैन की आंखें भर आई। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, नहीं मुस्लिम तुमने वाकई हक अदा कर दिया, मुस्लिम तुमने वाकई हक अदा कर दिया, तुमने अपनी शुजाअत का मुजाहिरा किया, तुमने अपनी वफादारी का मुजाहिरा किया। अल्लाह अकबर कहते हैं, हुसैन मैं तो दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, मगर मैं अपने दोस्तों को, साथियों को कुछ पैगाम देना चाहता हूं। हुसैन ने किसी दोस्त को मुस्लिम के बुलाया, और मुस्लिम का दोस्त जब आया तो मुस्लिम बिन औस ने कहा था, ए मेरे दोस्त मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं, तुम समझ गए होगे? वो कहने लगे, हाँ हम समझ गए, तुम्हारी बीवी तुम्हारा बच्चा है, हम उसका ख्याल रखेंगे। मुस्लिम बिन औस ने कहा था, तुम मेरी बात को नहीं समझे। कहने लगे, क्या कहना चाहते हो? जनाब मुस्लिम बिन औस ने कहा था कि सुनो, मैं ये नहीं कहना चाहता तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरी बीवी का ख्याल रखना, नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं जैसे मैंने अपनी जान हुसैन पे कुर्बान की, जैसे मैं हुसैन पर फिदा हो गया, तुम भी हुसैन का साथ न छोड़ना, तुम भी हुसैन के कदमों पे अपनी जानें कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर, ये जज्बा है। हजरत मुस्लिम बिन औस शहीद हुए, हुसैन ने देखा एक बच्चा है जो करबला के मैदान में दौड़ा जा रहा है। हुसैन ने फरमाया, रोको इस बच्चे को। हुसैन के करीब बच्चे को लाया गया। हुसैन ने फरमाया, बच्चे कौन हो, कहां जा रहे हो? ये करबला का मैदान है, ए बेटा इस करबला के मैदान में आगे ना बढ़ो, यहाँ तलवारें चल रही हैं। अल्लाह अकबर, वो बच्चा कहने लगा कि सुनो सुनो मेरे आका हुसैन, मैं आप पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करना चाहता हूँ, मैं आप पर कुर्बान होने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन ने फरमाया, कौन हो तुम? कहने लगा, हुसैन मेरे आका मैं बता दूं कौन हो। कहा, बताओ कौन हो? वो बच्चा कहने लगा, जिस मुस्लिम का सर तुम्हारी आगोश में रखा है, मैं मुस्लिम बिन औस का बेटा हूँ। बाप मेरा कुर्बान हो गया, मेरे बाप की रूह मुझसे कह रही है, ए बेटा मैं तो हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो गया, तू दुनिया में रह के क्या करेगा? तू भी हुसैन के कदमों पे निसार हो जा। मेरी मां मुझसे कह रही है, जा बेटा हुसैन की अजमत की खातिर हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो जा। अल्लाह अकबर। बच्चों का भी ये है, करबला में बच्चों का शौक़ शहादत। जवानों को देखो, बूढ़ों को देखो, हबीब इब्ने मज़ाहिर 70-75 साल के बुजुर्ग हैं, मगर जज्बे शहादत देखो, हुर भी अपनी बहादुरी और वफादारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। एक एक के बाद में शहादतें हो रही हैं। ये क़यामत सुग़रा है, ये वो दिन है कि जिस दिन आले पैगंबर का खून बह रहा है। अल्लाह अकबर। ज़मीन करबला सुर्ख हो गई है, खून इतना बह रहा है। इधर हुसैनी शेर जब आगे बढ़ते हैं तो चीर फाड़ के रख देते हैं, यजीद की सफ़े उलट देते हैं, यजीदी लश्कर में हंगामा हो जाता है, सब बचने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन आखिरकार फिर ये हुसैन के बहादुर शेर फिर जामे शहादत नोश कर लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी यजीदी ने जब कहा था कि हुसैन के तमाम रुफका बड़े बहादुर हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कहा ये हुसैन पर आंच नहीं आने देंगे और हुसैन यजीद की बैत नहीं करेंगे, तो उमर साद ने कहा था, अभी तो हुसैन के घर से कोई मैदान में निकल के नहीं आया है, जब हुसैन के बच्चे आएंगे, जब हुसैन अपने बच्चों की लाशें देखेंगे तो यकीनन टूट जाएंगे, यजीद की बैत कबूल कर लेंगे। अल्लाह अकबर। ये उनका गुमान था, ये वो समझते थे, मगर सच्चाई तो इसके बरक्स थी। मैदान करबला में जनाब सकीना मेरे मौला हुसैन की शहजादी प्यास की वजह से बेहोश है, और जब होश आया तो कह रही है, मुझे पानी पिला दो, पानी का एक कतरा तो लाकर कोई दे दो। अल्लाह अकबर। जब चचा के कानों में ये आवाज आई, जनाब हजरत अब्बास के कानों में आवाज आई, जनाब हजरत अब्बास ने मशकीजा उठाया, लेकर दरिया की तरफ चल पड़े, घोड़े पे सवार हुए, आगे बढ़ने लगे। अल्लाह अकबर। कहां जा रहे हैं? पानी लेने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन ने फरमाया, ए मेरे भाई कहां जा रहे हो? कहने लगे, ए भाई मुझसे सकीना की प्यास अब बर्दाश्त नहीं होती है। कहने लगे, मेरी भतीजी सकीना मैं पानी लेकर आऊंगा। मशकीजा लेकर अब्बास चल पड़े। गाजी अब्बास जैसे ही निकले हैं, उन यजीदियों ने देखा, कहने लगे, एक कतरा पानी का ये लेकर न जाने पाए, इन्हें आगे बढ़ने से रोक दो। अल्लाह अकबर। मगर किसकी हिम्मत थी जो अली के शेर का मुकाबला करता? किसमें जुर्रत थी जो अली के शेर को रोक देता? अल्लाह अकबर कबीरा। बिजली की तरह आगे बढ़ते हुए, यजीदियों को काटते हुए मौला अब्बास दरिया पे पहुंच गए। दरिया के किनारे पहुंचकर घोड़े से उतरे, घोड़े को छोड़ दिया कि घोड़ा भी पानी पी लेगा। आपने मशकीजे में पानी भरा और शायर ने बड़ा खूब मंजर खींच दिया। शायर ने बड़े खूब अंदाज में कहा,
कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया, उठ उठ के वुजू करने लगी नहर की मौजें, किरणों के मुसल्ले को बिछाने लगा दरिया। शहजादे कौसर ने कदम नहर में रखा, ताजीम को सर अपना झुकाने लगा दरिया। नजरें जो मिली शेर की खूबार नजर से, घबरा के उठा मश्क में आने लगा दरिया। वो देखो उधर हजरत अब्बास मुड़े हैं, वो देखो उधर हजरत अब्बास मुड़े हैं, वो देखो उधर ठोकरें खाने लगा दरिया। हुसैन ने मशकी, हजरत अब्बास ने मशकीज़े में पानी भर लिया, अब चुल्लू में पानी लिया, पीने के लिए लबों के करीब कर लिया, मगर सकीना की प्यास याद आ गई, अली अकबर की प्यास याद आ गई, अल्लाह अकबर, अली असगर की प्यास याद आ गई। हजरत अब्बास ने पानी को वापस फेंक दिया। पानी बेचैन था कि मुझे अब्बास अपने लबों से लगाएंगे, मुझे ये शरफ मिल जाएगा कि मैं किसी आले पैगंबर के हल्क से उतर जाऊं, मगर हजरत अब्बास ने पानी न पिया, इधर गाजी ने पानी न पिया, गाजी के घोड़े ने भी पानी को मुंह न लगाया। गोया घोड़ा भी कह रहा था, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे अब्बास, आप पानी नहीं पिए, खैमे में कोई पानी ना पिए, मेरी क्या मजाल कि मैं पानी पी सकूं। न घोड़े ने पानी पिया, न अब्बास ने पानी पिया, मशकीज़ा लिया, वापस चल पड़े हैं। दुश्मन सारे के सारे जमा हुए, कहने लगे ये पानी अगर खैमे हुसैन में पहुंच गया तो ये जो भूखे प्यासे हम पे गालिब आ रहे हैं, अगर ये पानी का एक कतरा भी इनके हल्क से उतर गया तो हमारा सफाया कर देंगे। रोको, अब्बास पानी लेकर जाने न पाए। अब तीर बरसने लगे, अब तलवारें चलने लगी। एक हमला ऐसा हुआ कि गाजी अब्बास का बाजू कटा, दूसरे हाथ में मशकीज़ा पकड़ा, फिर एक हमला हुआ, फिर दूसरा बाजू कटा, फिर गाजी ने पानी का मशकीज़ा मुंह के अंदर पकड़ लिया, अपने दांतों से उसका तस्मा दबा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन किसी यजीदी बदबख्त ने जो तीर मारा है मशकीज़े में आकर लगा है, पानी सारा बहने लगा। अब ये अब्बास अलमदार, ये वफादारे इमाम हुसैन गाजी अब्बास उधर खैमे की तरफ नजर डालते हैं। हाय सकीना, मैं तेरे लिए पानी लेने आया था, मैं तुझे पानी पिलाना चाहता था, मगर इन जालिमों ने पानी तो सारा बहा दिया है। हमले हो रहे हैं, तीर चल रहे हैं। हजरत अब्बास, जनाब हजरत अब्बास अलमदार घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए, भाई को पुकारा, या अखी अदरिकनी, मेरे भाई हुसैन आओ। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अपने भाई के करीब आए, देखा तो चीख निकल गई। चिल्लाए गिर के लाश पे शब्बीर नामदार, भाई तुम्हारी नरगिसी आंखों पे मैं निसार, इस दश्त में भी था तुम्हें भाई का इंतजार। आंखें फिरा के देखते थे मुझको बार बार, शायद ज़बां है बंद जो लब खोलते नहीं, रोते हुए हम आए हैं तो बोलते नहीं। मगर इधर गाजी अब्बास दुनिया से रुखसत हो चुके थे, शहादत का जाम पी लिया था। हजरत अब्बास के लाशे को उठाकर हुसैन मैदान करबला से खैमे की तरफ आए। अल्लाह अकबर, क़यामत का मंजर है। इधर हजरत अली अकबर हैं, इधर मेरे मौला हुसैन हैं। गाजी अब्बास की शहादत भी हो गई। हजरत अली अकबर के साथ भी इन यजीदियों ने यही तो किया था। मैदान करबला में हजरत अली अकबर ने आकर वालिद से कहा था, ए बाबा अब मुझे इजाजत दीजिए। कहा नहीं बेटा तुम नहीं, मैं जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने करबला के मैदान में तड़पता नहीं देख सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली अकबर ने कहा था, नहीं बाबा मुझे जाने की इजाजत दो। अल्लाह अकबर। आखिरकार इमाम हुसैन से जब इसरार किया तो मान गए। तैयार किया है बेटे को, घोड़े पे बिठाया है बेटे को, सजा संवार के मैदान में जाता हुआ देख रहे हैं। बेटा मैदान में तेजी से आगे बढ़ा। जनाब हजरत अली अकबर ने मैदान करबला के अंदर अपनी बहादुरी के जलवे दिखाए, अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया। जिधर चलते थे लाशों का ढेर लगाते थे, जिधर तलवार चलती थी उधर काटते चले जाते थे। बड़े बड़े पहलवान मुकाबला न कर सके, लेकिन आखिरकार जख्मों से चूर हो गए। अब प्यास की शिद्दत भी तड़पाने लगी। घोड़े को एड़ लगाई, वापस मोड़कर खैमे की तरफ आए। अपने बाबा हुसैन से कहा, बाबा अगर एक कतरा पानी का इस वक्त तेरे शहजादे को मिल जाए, मैं कहता हूं बाबा आज अगर एक कतरा पानी मिल गया, इन सारे यजीदियों का मैं अकेला अली अकबर खात्मा कर दूंगा। इमाम हुसैन ने इतना सुना, अपने बेटे को सीने से लगा लिया। मौला हुसैन ने फरमाया, ए अली अकबर जरा अपना मुंह खोल दो। अली अकबर ने मुंह खोला, हुसैन ने जबान अपनी जनाबे अली अकबर के मुंह में दाखिल फरमाई। फरमाने लगे, बेटा पानी तो नहीं है, ले मेरी जबान सूखी, यही जबान चूस ले, शायद कुछ तस्कीन मिल जाए, ठंडक मिल जाए। अल्लाह अकबर। बाप की जबान बेटे ने चूसी, जरा तस्कीन हुई तो फिर मैदान करबला में पहुंच गए। फिर मुकाबला किया, यकबार की सारे यजीदी मिलकर आए। हमला इतना तेज
पेश कर दिया कि फिर जनाब अली अकबर भी शहादत का जाम आपने पी लिया। अल्लाह अकबर। अब जब बाप ने बेटे को मैदान करबला में देखा कि लाश पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, चीख निकल पड़ी, आगे बढ़े, बेटे को उठाया। अल्लाह अकबर। कहने लगे बेटा तुम क्या गए, मेरी कमर टूट गई। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मैदान करबला है जहां बेटा भी शहीद हुआ, जहां भाई भी शहीद हुआ, जहां अपने भी शहीद हुए। ये जुल्म और ये मसाइब। अल्लाह अकबर कबीरा। अब दुनिया में अगर कोई कहे हुसैन हुकूमत चाहते थे, हुसैन सल्तनत चाहते थे, उसके मुंह पे तमाचा मार के कहना ओ बेगैरत, तमाचा मार के कहना ओ बेहया। हुसैन अगर तख्त ताज चाहते तो बड़ा लश्कर लेके आते, अपने बच्चों को यूं मैदान करबला में शहीद न होने देते। हुसैन तो दीन की बका के लिए आए थे। हुसैन तो सब्र और रजा के पैकर बने हुए थे। बेटा भी शहीद हुआ है तो सब्र कर रहे हैं, भाई शहीद हुआ है तो सब्र कर रहे हैं। भाई की निशानी इमाम हसन मुजतबा की निशानी जनाब कासिम का शबाब मैदान करबला में लुटा है। हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन ने सब्र का मुजाहिरा किया है। माँ ने अपने 6 माह के बेटे को जब देखा था अली असगर को कि मेरा बेटा प्यास से बिलक रहा है और प्यास इस कदर ज्यादा है कि इसका गला इस कदर खुश्क है कि गले में कांटे गोया पड़ चुके हैं, जबान खुश्क है। कहा था इमाम हुसैन से, ए हुसैन इस बच्चे को तो देखो, ये कैसा फूल जो मुरझाता जा रहा है, ये चमन मुस्तफा का फूल मुरझाने लगा है। हुसैन इस बच्चे को आगोश में लो, यजीदियों के पास जाओ, बच्चों पे तो दुश्मन भी रहम खाते हैं, तरस आ जाता है। हुसैन यजीदियों से कहना कि मेरी जंग तुमसे है, जो कुछ दुश्मनी है मुझसे है, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस बच्चे को एक कतरा पानी दे दो, शायद किसी को तरस आ जाए और उस बच्चे को पानी पिला दे। हुसैन तो जानते थे कि ये यजीदी इतने सख्त दिल है, मगर माँ की तसल्ली के लिए हुसैन ने बच्चे को आगोश में लिया। मेरे मौला हुसैन जनाब अली असगर को आगोश में लेकर गए यजीदियों के सामने। मौला हुसैन ने फरमाया, ए यजीदियों, बच्चों पे तो दुश्मनों को भी तरस आता है, तुम्हारी मेरी जंग है, तुम्हारा मेरा मामला है, दुश्मनी तुम्हें मुझसे है, इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसे तो एक कतरा पानी पिला दो। मगर जिनके दिल सख्त हो गए, जिनके दिल काले हो गए, उन्हें क्या समझ में आए। अल्लाह अकबर। एक जालिम ने, एक शकी ने तीर चलाया, जहर में बुझा हुआ तीर, उसने तीर चलाया, निशाना लगाया। हरमला नामी शख्स ने जब तीर चलाया है तो वो तीर जनाब अली असगर के हल्क में आकर पेवस्त हुआ और हल्क को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में आकर लगा। जनाब हजरत अली असगर का लहू जमीन की तरफ गिरना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जमीन चिल्लाई, रो के अर्ज करने लगी, ऐ मौला है परवरदिगार, आज अगर ये अली असगर का लहू मुझ पर आके गिर गया तो कयामत तक कभी इस जमीन पर हरियाली न उग सकेगी। हजरत अली असगर के हल्क में तीर लगा और हजरत अली असगर मुस्कुराने लगे। वो जालिम हुरमला समझता था मैंने कामयाबी हासिल कर ली, मगर जनाब अली असगर की एक मुस्कुराहट ने उसके इरादों को बर्बाद कर डाला, उसके मंसूबों पे पानी फेर दिया। गोया जनाब हजरत अली असगर बता रहे थे कि तुम्हें यजीदियों, तुम्हें हराने के लिए तो हुसैन के 6 माह के बेटे का एक तबस्सुम काफी है। औरत भी तन्हा अपनी जिंदगी गुजार ले, मर्द भी तन्हा अपनी जिंदगी गुजार ले, क्या जरूरत है एक साथ जुड़ने की, फिर ये तमाम परिवार, ये तमाम चीज। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल फरमा दिया। एक अकेले इंसान, अकेले बशर, फरिश्ते तो नजर आते हैं, इंसान दूसरा नजर नहीं आता जी। दूसरी मखलूकात तो हैं जिनको अल्लाह ने पहले बना दिया, मगर कोई इंसान नजर नहीं आता। हजरत आदम अकेले, तो हम जिन्स कोई नहीं, इस वजह से तबीयत में उदासी, दिल नहीं लगता, और है कहां? जन्नत में। जन्नत से अच्छी कोई जगह है नहीं। याद रखो मेरे अजीजों, जन्नत में हजरत आदम, मगर अजीब सी उदासी है, अकेलापन है।
अल्लाह ताला ने रोज़े अज़ल फैसला फरमा दिया, इंसान के अकेलेपन को दूर करने के लिए, मर्द के अकेलेपन को, तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने दूसरा मर्द नहीं बनाया, अल्लाह ने औरत बनाकर मिजाज दे दिया। ऐ इंसान, तेरी तन्हाई को अगर सही मानों में दूर किया जा सकता है तो वो तेरी ज़ौजा, तेरी बीवी के जरिए दूर किया जा सकता है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने रोज़े अज़ल फैसला कर दिया कि जी, तुझे जी। जरूरत है शरीक के सफर की, एक औरत की। बेशक बेशक। तो आप सो रहे थे जन्नत में, यहां तो अभी जन्नत के बारे में सुनते ही हैं, अभी तो पता ही नहीं है कि बनेगी कैसे बात। बड़ा मामला खराब है ना, क्योंकि आमाली बड़े खराब हैं। इबादतें तो पहले से ही नहीं थी, पहले से ही इबादतों में कच्चे थे, मगर अल्लाह रहम फरमाए मजीद मामलात खराब कर लिए, हर चीज में रसूमात को दाखिल कर लिया, नाजायज और हराम चीजों को शामिल कर लिया, वो और अपने सर पे बोझ लाद लिया। अल्लाह ही जाने कैसे बेड़ा पार होगा। ये तो हाफिज नाजिम साहब की शादी है जो माशाल्लाह ये खूबसूरत नबी का जलसा सजाया, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना तुम यहाँ कपड़े फाड़ फाड़ के नाच रहे हैं लोग। बावला हूं मैं बावला, बावला हूं मैं बावला। अच्छा, हम तो तुझे अक्लमंद समझते थे, तूने खुद ही बता दिया तू बावला है। तो अब तेरे माँ बाप को हमारा मशवरा कि लड़का तुम्हारा हो गया बावला, पहुंचा दो आगरा, एक कंबल 500 रुपए से उधर से मिल जाएंगे, तुम्हारी भी टेंशन बचेगी, इसकी भी सर्दियां अच्छी कट जाएंगी। बस इतना है, 2-4 करंट के झटके लग सकते हैं। इधर कहेगा बावला हूं मैं बावला तो खैर लोग देखेंगे चले जाएंगे, उधर अगर ऐसे इसने किया तो सीधा 440 वोल्ट का झटका लगता है, समझ रहे हो। शादी करने चले तो उसमें इतना मामला खराब कर लिया, अल्लाह रहम फरमाए। जरूरी है, सुन्नत है हुजूर की निकाह, तन्हाई को दूर करना है, अकेलेपन को दूर करना है, परिवार बनाना है, आगे बच्चे, ये आगे सिलसिला चलाना। मगर आओ मेरे अजीजों, जरा सा आपको मिजाज दे दूं, जहन आप करीब कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की बाईं पसली से पहली खातून, पहली औरत हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत आदम की आंख खुली, आंख खोल के देखा, कौन आप? कौन? कहा मैं औरत, आपकी पसली से मुझे पैदा किया गया, आपके लिए पैदा किया गया। अब हम जिन्स को पाया तो दिल को सुकून आया, जब हम जिन्स को पाया तो दिल को सुकून आया, करार आया, तो फिर आपने हाथ भी बढ़ाया। अल्लाह ने फौरन हुक्म सादिर फरमाया, आदम हाथ न लगाना, करीब न जाना। या अल्लाह मेरे लिए पैदा किया, फिर हाथ क्यों ना लगाऊं? जब मेरे लिए पैदा किया तो क्यों हाथ ना बढ़ाऊं? परवरदिगारे आलम ने फरमाया, आदम पैदा तो तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी ही पसली से पैदा किया है, मगर सुनो अभी हव्वा तुम पर हलाल नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया हव्वा भी तुम पर हलाल नहीं। या अल्लाह कैसे हलाल होंगी? अल्लाह ने फरमाया पहले मेहर अदा कर दो। या अल्लाह कैसे अदा करूं, मेरे पास क्या क्या देना है? अल्लाह ने फरमाया आदम माल दौलत खजाना सोना चांदी नहीं देना। ऐ आदम, हव्वा का महर ये कि तुम मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा। अजीजों, पता लगा बगैर मेहर के निकाह इम्पॉसिबल। ये निकाह का बहुत ही जरूरी हिस्सा। बगैर निकाह, बगैर मेहर के औरत हलाल ही नहीं होगी। मगर हमारे यहां मेहर की बात आती है तो लड़के की औकात से ज्यादा मेहर उसके सर पे बांध दिए जाते हैं। और वो इसलिए कि 4 पहिया जो दे रहे हैं, अरे कि जो होगा देखा जाएगा। उस टाइम, उस वक्त तो जोश जोश में आ रही है बोलेरो, स्कॉर्पियो, बांध दो जितने बांधने। अब बाद में लड़के की हालत ये
बच्चों का हाल देखे या बीवी का वो लाखों रुपए का मेहर अदा करे। मगर नौजवानों याद रखना, ये मेहर अदा करना जरूरी है। ये जो ख्याल है ना लोगों का कि बस साहब माफ करवा लो, क्यों माफ करवा लो? तो कोई फकीर है, भिखारी है। तेरे अब्बा जब रिश्ता करने गए थे तो पूरे प्रधान बन के गए थे, यूं कह रहे थे मेरे लल्ला के तो 5-5 लाख कैश के रिश्ते आ रहे हैं। तो जब तो तू बड़ा अमीर कबीर आदमी था, अब क्यों माफ करवा रहा जी? जब बुलेट की जरूरत थी, जब जवाब में 2 लाख चाहिए थे तो तू बड़ा अमीर था, बिचौलिया भी 5 बीघे जमीन को सीधा 50 बीघा बता रहा था। और मेहर का नंबर आया तो बोले माफ कर दो। याद रखना, मेहर में मुआफी का कोई तसव्वुर नहीं। और तू होता कौन है तू जाके कहे कि जी माफ कर दो? ये औरत की मर्जी है, उसको अगर उसके दिल में आ जाए, अगर वो खुद ही कह दे चलो मुझे नहीं चाहिए जी, वो अलग बात हो गई। वरना तू जाके कहे कि जी माफ कर दो, कोई माफी नहीं होती। तेरे कहने पे अगर माफ भी किया औरत ने तो होते ही नहीं, माफ होते ही नहीं, देनी पड़ेगी। यहां अगर नहीं दिए तो कब्र में हिसाब भी होगा, हश्र में हिसाब भी होगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। मेहर मुआफ नहीं होते, हक है औरत का उसको दे। और फिर देने के बाद ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि अगले दिन कह रहे हैं वो जरा पैसे दे दिए, वो जरूरत पड़ रही है। तेरा हक ही नहीं रहा उन पैसों पर। वो मालिक है उन पैसों की, चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो खर्च कर दे, चाहे तो वो जेवर बनवा ले, चाहे तो वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है, वो मालिक है। तो मेरे बुजुर्गों इतना जरूर याद रखना, अपने बच्चों को आखिरत के वबाल से बचाना है तो आज उनका मेहर इतना रखवाओ ताकि वो आसानी से अदा कर सके, वो उन पे बाकी न रह जाए, वो उनकी जान पे बोझ न रह जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैंने आपको पहली चीज बता दी, मेहर जरूरी। आगे बढ़िए। निकाह के अंदर, अच्छा पूरी शादी में निकाह, मगर हमने अपने इलाके में देखा और भी दीगर इलाकों में, कुछ इलाकों में मुख्तलिफ पाया, कुछ इलाकों में अपने यहां जैसा देखा। हमारे यहां जब लड़का दूल्हा बनेगा, छोटी सेहरे का ऐलान हो जाएगा, मस्जिद से इमाम साहब ऐलान कर देंगे, या अगर घर पे ही अपनी एटरिया पे माइक रखा है तो वहीं से ऐलान होगा। सुबह को होगा कासिम भाई का चोटी सेहरा शुरू हो गया है, गांव की तमाम औरतें आ जाएं, हो गया ऐलान। चोटी सेहरे में दुनिया भर की औरत मौजूद, दुनिया भर का मर्द मौजूद। 1.5 घंटे तक फोटो हार लाए, 1.5 घंटे तक जब फोटो खींचे तो गांव के कई बुड्ढे ऐसे भी होते हैं बेचारे, उन्हें झुंझलाहट होती रहती है। वो बैठे बैठे कितना टाइम कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे? तुम्हारा कोई तरीका है, तुमने तमाम टाइम नहीं कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे? मगर मेरे अजीजों, फोटो तो 1.5 घंटे तक होते रहे, पूरा जोर दिया गया, खूब हुजूम लगा। उसके बाद में बारात चली। अगर हाफिज साहब की जैसी बारात तो चलो बगैर डीजे वीजे के, मगर कई बार ऐसी बारातें हैं जो पूरी मौज मस्ती धूम धड़ाके के साथ चलती हैं। और मियाँ पूरे कर्रो फर के साथ बारात निकली, 2 घंटे इन्होंने तबीयत से डीजे बजाया, पहले गांव में, गली गली में, फिर इन्होंने शर्टें उतार उतार के घुमा दी लड़कों ने, ऐसे करके शर्टें उतार उतार खूब नाचे। जब नाच नाच के जाफ आ गए, जब इन्हें हालत खराब हो गई तो अब बोले बारात लेके चलो। खूब भीड़ भाड़ रही। बारात लेके पहुंचे तो भूखे थके हारे, क्योंकि पहले बड़ी मेहनत कर ली थी, थक के गए। जाते ही जो खाने पे टूट के पड़े, इधर ये खाने पे टूटे, उधर लड़की के बाप का सांस रुकने लगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अल्लाह खैर फरमाए कहीं बेइज्जती ना हो जाए, डरता है यार आदमी। अब इन्होंने खाया तबीयत से, फिर कोई पेड़ के नीचे, कोई इधर कोई उधर, कोई किसी बैठक पे, कोई दुकान के आगे, कोई कहीं कुर्सी डाले हुए, कोई गुटखा, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी फूंक फांक के 1 घंटा और बातें मिला के रफू चक्कर।
कोई अपनी बुलेट से आया, कोई अपनी ट्रॉली लेके आया, कोई अपना कार लेके आया। बहनों ने खाया पिया और कोल्ड ड्रिंक पी और सिगरेटें उड़ाई, धुएं निकाले और बाद में सबके सब रफू चक्कर। अब रह गए 10 आदमी निकाह के लिए। अबे निकाह के चक्कर में तो ये सारा कुछ तुमने किया था, तो जो असली चीज थी उसे छोड़ के सब भाग गए। भाई आप किसी के इंतकाल में जाते हैं तो मतलब क्या होता है कि नमाज जनाजा में हमें पहुंचना, यही तो होता है। नमाज जनाजा में पहुंचने का मतलब कि हम जाकर नमाज जनाजा पढ़ेंगे, मरहूम के लिए दुआए मगफिरत करेंगे। अगर दुआए मगफिरत कर ली, नमाज जनाजा पढ़ ली, दिल को तसल्ली हो गई, हम उसकी तदफीन में शरीक हुए। मैंने मिसाल दी, दुआ कर। आप किसी के निकाह में जा रहे हैं, आपने तो दुआ ही नहीं की उसके लिए। दुआ का वक्त कब था? जब निकाह हो रहा था। निकाह के बाद में इमाम साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, 5-7 लोग बैठे थे, उसमें भी 2-4 छुआरों के चक्कर में बैठे थे। अगर छुआरों का ये लालच ना होता तो वो भी कब के निकल गए। अजीब तमाशा है, निकाह के लिए सारा इंतजाम और निकाह में लोग गायब। याद रखना, निकाह में शिरकत जरूरी। ये पूरे इलाके के लिए मैं कह रहा हूं बात, और पूरे मुल्क के लिए कह रहा हूं। शादी में आने का मतलब इतना सा बना लो, जो हमारे निकाह में शामिल हुआ बैठा, बस उसे मानो कि वो शादी में आया। और जो निकाह की महफिल में नहीं बैठा, समझो ही मत कि वो आया तुम्हारी शादी में। बस समझो वो तो खाना खाने आया था, वो मुंह दिखाने आया था, वो खाना खाने आया था, वो आया चला गया। शादियां करो मगर तरीका मेरे मुस्तफा की बारगाह से सीखो। ताजदारे मदीना ने शादियों का तरीका अपनी उम्मत को सिखाया है। तो निकाह के वक्त में शरीक रहें जरूर। अब कल को कासिम भाई की बारात जाएगी, जाओगे बारात में? गांव के लोग हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ गांव वाले, तो खा के भाग आओगे या रुकोगे निकाह में? हाँ, परसों को फोन करके इनसे हाफिज नाजिम से पूछूंगा तुम्हारे गांव वालों ने मेरी बात पर कितना अमल किया। हाँ, मालूम करूंगा मैं इनसे। आज से अहद कर लो, जब किसी की शादी में जाएंगे निकाह में जरूर शरीक होंगे। निकाह में शरीक होके दुआ में शरीक होंगे। उस वक्त की दुआ हमारे लिए भी, दूल्हा दुल्हन के लिए भी अल्लाह कबूल फरमाएगा, तो हमारा भी बेड़ा पार, उनकी भी जिंदगी खुशगवार। तो निकाह में शामिल हो जाइए। अब मसला यह है कि निकाह जरूरी था, मगर हमारे यहाँ निकाह से पहले तमाम दुनिया भर की रस्में पूरे जोर देकर उनको किया जा रहा है। और अल्लाह रहम फरमाए, शुरू जब रिश्ता होता है ना, झूठ वहीं से शुरू हो जाता है, पहले ही दिन से, जब से बुनियाद रखी जा रही है। बिचौलिया जैसे ही आया, बोले हाजी जी करना रहे लड़के का ब्याह। बोले अभी इरादा ना है जरा मेरा, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, अभी एक 5 लाख कैश दे दिया था, मैंने मना कर दिया। अच्छा, इसका मतलब जानते हो, बता रहा है 5 लाख से नीचे वाला करने का मेरा इरादा है नहीं। अगर तो फिर अब अगर बिचौलिया इस हैसियत का रिश्ता लाया है तो वो कहता है मैं हाजी जी 5 लाख की क्या बात कर रहा हूं, हम दिलवाएंगे, करो रिश्ता। तो फिर सहम जाता है कि अच्छा कहाँ है। जैसे ही इसके दिल को खुशी मिली ना कि मामला सही है, बोले कहाँ है। अब बिचौलिया यहां से झूठ बोलना शुरू करेगा, पहले ही शुरुआत झूठ से। बिचौलिया कह रहा लड़की ऐसी है, देखते ही भूख भाग जाएगी। और जब देखने पहुंचे तो कई लोग ऐसे भी मामलात होते हैं कि उनकी वाकई भूख की भाग जाती है, 2-3 दिन उनसे खाया ही जो नहीं जाता। अरे बोले बड़ा झूठा आदमी कहाँ ले। और बिचौलिया तो बसते टांगे हुए, अभी तुमने देखे कहाँ खूंखार वाले बिचौलिया, ये तो अभी कपड़ों वालों से वास्ता पड़ा है, एक जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा खाना, बस बेचारे इसी में खुश हैं हमारे वाले। तो वो झोला टांगे हुए जो बिचौलिया चल रहे हैं डायरी लेके। एक बिचौलिया मुझे आजमगढ़ में मिला, मुझे रिसीव करने आया आजमगढ़। अब रास्ते में लोग आते हैं तो उनसे दुआ सलाम होने के बाद में मालूम ही कर लेते हैं साहब क्या नाम है, क्या काम है। मैं बोला जनाब आपका नाम, उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोला मैं रिश्ते कराता हूं। तो मैंने कहा ये तो रिश्ते आप कराते हैं, अच्छी बात है, काम क्या है? बोले यही काम है मेरा। अब मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ, मुझे इंटरेस्ट भी आया कि इनसे जरा तफसील मालूम करूं। तो मैंने कहा कैसे, क्या तरीका है? बोले ये रही डायरी,
इसमें लड़के वाले आते हैं तो उनकी पूरी जानकारी नोट कर लेता हूँ, लड़की वाले आते हैं तो उनकी पूरी लिख लेता हूँ, फिर जिसका जिससे मेल मिलता देखता हूँ उसी का मेल मिलाता हूँ। मैंने कहा इसमें तुम्हारा चार्ज क्या? बोले अगर जिले के अंदर है तो 5,000, जिले के बाहर है तो 10,000। जिले की बाउंड्री क्रॉस हुई 10,000। मैंने कहा यार कितने रिश्ते करा देते हो महीने में? बोले मैं तो तीसरे चौथे दिन एक ना एक रिश्ता करा ही देता हूँ। मैंने कहा तेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है यार, तेरे काम पे तो ना कोई जीएसटी है ना टैक्स है, कुछ भी नहीं है, दनादन कमा रहा है तू तो। और नाश्ते अलग मार लिया, मुर्गे अलग उधेड़ लिया, बड़ा बढ़िया कारोबार है। अच्छा कुछ लोग बिचौलियों से उकताए तो उन्होंने फिर अपने लिए बिचौलिया का काम इंटरनेट से लिया, वहां पे वेबसाइटें बन गई मैरिज के लिए, marriage.com, मैरिज ब्यूरो बन गए, बड़े बड़े दफ्तर खुल गए शहरों में। लेकिन मसला यह है कराइए अच्छा काम है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ना अच्छा काम है, रिश्ते कराइए जरूरी है। मगर बिचौलियों एक बात याद रखना, झूठ बोल के रिश्ते न कराना। आज अगर तुमने झूठ बोल के रिश्ता कराया तो झूठ की बुनियाद पे होने वाला रिश्ता हमेशा दिक्कतें आएंगी, परेशानियां, कल सारे राज खुलते चले जाएंगे, हकीकतों से पर्दे उठते चले जाएंगे। फिर नतीजा ये होगा जो आपस में रिश्तेदार बने, रिश्तेदार में होनी चाहिए मोहब्बत, मगर इनके अंदर मोहब्बत जरा भी नहीं, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कटरा दूसरे कटरे को देखता है। देखा ना कटरा दूसरे को कैसे मन्या के देखता है। झूठ की बुनियाद पर रिश्ते ना कराया करो, ना किया करो। अच्छा मैंने जब आपको ये बात बताई कि साहब बुलेट और 4 लाख और 5 लाख, तो तमाम लोग इस पर तो पूरा जोर दे रहे हैं कि लड़के वाले ऐसा करते हैं साहब, लड़के वाले ऐसा करते हैं। मगर ये जो यूं सर डाल के हाथ जोड़ के मजलूम बने टहलते हैं ना लड़की वाले, ये भी कुछ कम नहीं है। इनके हालात भी नाज़िम खलीली साहब ऐसे हैं, जब रिश्ता करने का इरादा करेंगे ना बेटी का, तो ये भी कोई शरीफ आदमी से थोड़ी मिलना चाह रहे हैं, किसी से भले आदमी से। इन्हें भी अपना रिश्ता बेटी का करने के लिए कोई बड़ा अमीर कबीर आदमी चाहिए, सरकारी नौकर चाहिए। अगर इन्हें नेक शरीफ नमाजी लड़का बता दो तो उसे तो नजरों में नहीं लाते, खातिर में नहीं लाते, कहते हैं साहब हम ऐसी जगह रिश्ता करेंगे। तो फिर ये गया बड़े अमीर कबीर आदमी के पास, तो हाथी के पास जाएगा तो टक्कर तो झेलनी पड़ेगी, इतने गन्ने देने पड़ेंगे एक बार में, है? खुराक तो ज्यादा है ये हाथी की। तू गया क्यों था हाथी के पास? अब रो रहा हाथी के पास जाके कहां से खिलाऊं इतना, अब तो तुझे खिलाना पड़ेगा। बेटी का रिश्ता करने गया तो ख्याल ये बहुत बड़ा मालदार मिल जाए, सरकारी नौकर मिल जाए, थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो कहेगा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है थोड़ा बहुत। शरीफ आदमी नेक हो, गरीब आदमी चाहे जितना शरीफ जितना नेक, उसमें ऐब नजर आते हैं, और मालदार में चाहे जितने ऐब हो वो बड़ा साफ नजर आता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, ये अलमिया है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अब तुमने इतने बड़े आदमी से रिश्ता किया, दीनदार तो तुमने देखा नहीं जी, लड़की वाले सब सुन ले, दीनदार देखते तो दीनदारी की वजह से मामलात अच्छे रहते। अब दीनदार नहीं देखा तो दिक्कतें आ रही हैं, बार बार डिमांड बढ़ती जा रही है, हर मौके पर उसे चाहिए और खूब चाहिए। दीनदार आदमी देखते तो वो हरगिज ऐसा नहीं करता, दीनदार कभी ऐसा नहीं करता। अजीजा ने गिरामीउल कद्र आका का फरमान है, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, दीनदारी की बुनियाद पर अपने रिश्ते जोड़ा करो। मगर हमारा हाल ये, हमने दीनदारी को साइड कर दिया। अजीजों जरा गौर करो, अब जरा जहन करीब करो, फिर वहीं मेरे साथ सफर करो। निकाह मर्द का औरत के साथ ये निज़ामे कुदरत है, ये निज़ामे परवरदिगार है। मगर क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है।
खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम माशाअल्लाह। तो निकाह जो होता है, शादी जो होती है ना मर्द की औरत के साथ, मगर अब दुनिया की बेवकूफ़ी और दुनिया में इस अहद में बदतमीजी अपने उरूज को पहुंची। अब औरत औरत से शादी कर रही है, मर्द मर्द से शादी कर रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। ये जान लें अच्छी तरह से, ये आखिरी जमाना है, कयामत अब दूर नहीं है, बहुत करीब है। पक्का इल्म तो अल्लाह और उसका रसूल जाने, मगर इतना जरूर है, हालात ये हैं कि अब कयामत बहुत दूर नहीं। नए नए फितने आ रहे हैं, नई नई चीजें हो रही हैं, तमाम अलामात, तमाम निशानियां तकरीबन पूरी हो गई। बस वो बड़ी बड़ी जो निशानियां हैं, दज्जाल का आना, याजूज माजूज, ये जो चीजें हैं बड़ी निशानियां, ये बाकी हैं। बस वो पता नहीं कब ये सब पूरी हो जाए। हालात ये हो गए, मर्द मर्द से, औरत औरत से। एक जगह तो 4 बच्चों की मां भाग गई, किसी मर्द के साथ नहीं, औरत के साथ भागी। सोचें आप, हम कहां हैं इस वक्त, क्या क्या हो रहा है। और ये मैं तुम्हें कोई गैर मुस्लिमों की बात नहीं बता रहा, ये वाली जो बताई है मैंने, 4 बच्चों की मां जो भागी, ये मुसलमानों में भागी। अल्लाह रहम फरमाए, हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ने मिजाज दे दिया रोजे अजल, पहला इंसान बनाकर, उनके बाद में पहले मर्द हजरत आदम को बनाकर दूसरा इंसान जो बनाया वो औरत को बनाया, हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा फरमाया। अब यहां पर एक चीज और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, दूल्हा भी नाजिम है और नाजिम भी नाजिम है, नकीब भी नाजिम है, इधर नाजिम है इधर भी नाजिम है, दोनों तरफ नाजिम है। एक शादी जो हुई है उसमें दूल्हा है, एक स्टेज के दूल्हा है। आज के जलसे में अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया कहां? जवाब जन्नत में। बोलो कहां? जोर से बोलो। जन्नत में। जितने लोग थक गए हैं वो जोर से बोले, मतलब थके नहीं है, अभी नहीं थके ना। और कैसे थक सकते हैं यार, हुजूर का जिक्र है। बेशक बेशक, हुजूर के जिक्र में भी कभी कोई आशिक थक सकता है, कुरान सुनकर भी कोई थक सकता है, अल्लाह रसूल की महफिल में भी कोई थक सकता है नहीं ना। तो जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहिए ना या रसूल अल्लाह। हुजूर को पुकारते रहिए, हुजूर को पुकारने से खुदा की कसम नाम भी चलेगा, काम भी चलेगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। और हम इसीलिए कहते हैं तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या गौस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मद्दाह रसूल अनाम मौलाना नूरुद्दीन साहिब किबला माशाअल्लाह। ये आज भी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीवाने मौजूद हैं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि हम गुनहगार हैं,
ये अलग बात है कि गुनाहगार हैं, मगर नबी की इज्जत की, नबी की अजमत की, नबी की मोहब्बत की बात आए, खुदा की कसम हमारा नौजवान आज भी आका की मोहब्बत में मरने को तैयार है। अल्लाह ताला हमारे जवानों को सलामत रखे। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। नात शरीफ तो आप मेरे बारे में इनसे सुनेंगे, ये है बेहतरीन नात पढ़ने वाले, अच्छा लबो लहजा। मैं तो बस चाहता हूं कि मैं भी अपना नाम इस फहरिस्त में लिखवा ही लूं, एक दो शेर सुना ही लूं। तो मैं शेर बड़ा अच्छा सुना रहा हूं इन तमाम स्टेज वालों की भी और आप सबकी पूरी तवज्जो के साथ जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। लाजवाब भाई बाबा। तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। चैनल वालों आप भी बोलो सुभान अल्लाह। ये महबूब भाई ऐसे ही बोलना है आपको, मोहसिन भाई। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान, हम हुजूर की बारगाह में बाद अब खड़े होते हैं, फिर सलातो सलाम पढ़ते हैं ना। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शेरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। ये बरेली के कलंदर का सलाम। ये मकबूल भी बहुत है और चुभता भी बहुत है। मकबूल इतना कि हर ज़बान एक खास व आम पर है, चुभता इतना है, इतना चुभता है कि जितने भी बदअकीदा होते हैं ना उनके चेहरों पे सरवटें पड़ जाती हैं। समझ रहे हो? तो फिर घबराने लग रहे ये क्या है। मगर मेरे आला हजरत का सलाम, बरेली के ताजदार का सलाम हुजूर की बारगाह में मकबूल है, इसीलिए तो पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जा रहा है। बेशक इसको जहन में रखें। फिर शेर सुनिए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। जिसका चलता है बस वही बोलेगा, बेशक जिसका हुजूर के नाम के सदके नहीं चल रहा बिल्कुल आराम से खामोश बैठेगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह असद इकबाल ने मेरे साथ बड़े मस्ती में पढ़ा इस कलाम को। आपने जिसने देखा होगा यूट्यूब पे देखा होगा। हिंदुस्तान का बड़ा अजीम शायर है और हम बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस कलाम को पढ़ लिया। हम तो अपने आप को समझते नहीं है कि हमें नात भी पढ़नी आती है, मगर इन लोगों को सुन सुन के सीखते हैं। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, फतावे आला हजरत, सवाने आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुजूर के जिक्र के सदक़े नाम काम सब चलता है। जब हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं तो दिल को आराम आता है, क्योंकि अल्लाह का खुद कुरान में ऐलान है, दिल का इत्मीनान, सुकून, सुकून क़ल्ब अगर चाहिए तो करना क्या है, काम एक है। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ने फरमाया दिलों को सुकून जो मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बेशक बेशक बेशक। ये जो सुभान अल्लाह बार बार बोल रहे हो, अल्लाह की पाकी ऐलान कर रहे हो, याद रखना दिल को भी सुकून मिलेगा और जिंदगी भी प्यारी खुशगवार हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने औरत को बनाकर मिजाज दिया कि औरत को मर्द के साथ ही रहना है और मर्द औरत एक साथ रहेंगे तभी इंसानियत को फरोग मिलेगा, तभी जो है वो सिलसिला इंसानियत आगे बढ़ेगा। मगर अजीजो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, क्यों? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं औरत को पैदा अल्लाह ने जन्नत में किया, कई वजूहात हैं। दो वजह आपके सामने रखता हूं, फिर आगे दो तीन बातें और करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा फरमाया कि ये औरत जन्नत के अंदर जब इसकी आंख खुले सबसे पहले इसे जन्नत की बहारें नजर आए, सबसे पहले जन्नत की रौनकें नजर आए, सबसे पहले जन्नत का हुस्न नजर आए। बहुत तवज्जो से सुनिए बात, मेरी माए बहनें बैठी हैं भी सुनिए। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया जब आंख खुले तो जन्नत को देखे, हुस्न जन्नत देखे, जन्नत की बहारें, जन्नत की आसाइशें, जन्नत का सुकून, जन्नत की नहरें, जन्नत के बागात, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून। जुमला ये महफूज रखें, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून, जन्नत का आराम। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। अल्लाह, अब ये जुमला सुनो और दिलों में महफूज करो। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, ए औरत जन्नत का सुकून आराम देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है, अपना एक घर बसाना है। आज जन्नत का सुकून और आराम देख कर जा, ताकि जब तू अपना घर बनाए तेरे घर में भी इतना ही सुकून और आराम हो। दुनिया में जब तू जमीन पे अपना घर बसाए तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। खेत में बगले देखे हैं तुमने? पानी चलाते हो जब गर्मी में बगले आते हैं खेत में, बगले के पीछे एक और बगला आया तो बगला फौरन उड़ के देखता है। समझाना तो नहीं पड़ेगा इसके आगे। गौर फरमाइए, अब दूसरी वजह भी सुन लीजिए तो बात क्लियर हो गई कि जन्नत में औरत को पैदा किया। खामोश, आराम से बैठो। तुम्हारे लिए जब कह दिया तुम्हारा जो भी है रास्ते का खर्च तुम्हें दे दिया जाएगा, अब डिस्टर्ब करोगे ना बेटा फिर अच्छा नहीं होगा। गौर फरमाइए क्या मिजाज दिया अल्लाह ने कि औरत घर में अपने घर में जब अपने घर को बसाए तो जन्नत का नमूना, जन्नत का। ये अलग बात है कि आजकल हमारे घरों की हालत ये है कि इतनी हाय हाय है कि लगता ही नहीं कि ये घर जन्नत का नमूना है। मियाँ बीवी में इतनी लड़ाई है, उनमें आपस में खुद नहीं बन रही है। बीवी भी हाथ धो के मियाँ के पीछे पड़ी है और मियाँ भी, और मियाँ तो बेचारा कई मामलों में ऐसा मजलूम, उधर अम्मा बहनें भाई वो इसे जो है आर लगा रहे हैं, जो पहने में आर लगी रहती थी, एक आर इधर से ये मारते हैं, ये कुत्ता हुआ बीवी के पास पहुंचता, एक उधर से वो लगाती, ये बीच में पिसरा। बैलेंस बनाते बनाते इसका बैलेंस बिगड़ गया।
अम्मा कह रही है जोरू का गुलाम हो गया, भैया कह रहे हैं कि हमारा भैया बड़ा अच्छा था, मगर जब से ये आई है ना, ये नागिन है नागिन, ये इसने तो छीन लिया हमारे भैया को। और वो कह रही है तुम्हें तो अपनी अम्मा की और अपनी बहनों की भैयों की फिक्र है, मुझे मेरी थोड़ी फिक्र है तुम्हें। तुम तो अपनी अम्मा की सिखाए में हो, तुम्हारा घर न होने देंगी तुम्हारी बहनें। अब ये अगर बहनों की सुने तो अम्मा कह रही कोर्चा कर दिया, कोर्चा कमा की न दे रही है जब से बिया हुआ है इसका, अलग कर दिया है, खट्टा सास ससुरों को दे दिया आपने, उन पे इकट्ठे कर दिया है। अम्मा कह रही है मुझे तो रखने को भी न देता, पहले तो रखने को दे दिया करता था। अल्लाह ने मिजाज दिया घर को जन्नत का नमूना बनाओ, तो ये सिर्फ एक घर की किसी बीवी के लिए नहीं है, तमाम औरतें, क्योंकि सास भी पहले बहू थी ना, सास भी पहले, तो उसका भी घर इसका भी घर, तो दोनों को मिलकर इसे जन्नत का नमूना बनाना है। एक बनाएगी दूसरी नहीं बनाएगी तो बात बनेगी नहीं। अच्छा एक बात, अब दूसरी बात, दूसरी वजह जन्नत में क्यों पैदा किया गया औरत को। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया कि औरत जन्नत में जरा आंखें खोल के देख ले, तुझे जन्नत में हूरें नजर आएंगी, हूरों का सजना सवरना, हूरों का हुस्न नजर आएगा। और हूरों के हुस्न की बात अगर आती है ना तो सुनो हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जो लोग सामने खड़े हुए हैं, मेरे भाई सैयद साहब किबला भी आ गए हैं, आप लोग बहुत जल्द सामने से कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। आरे रसूल आपकी बस्ती में तशरीफ लाई है, आप लोग सुकून और इत्मीनान के साथ में बैठ जाएं, और जो लोग पीछे वाली कुर्सियों पर बैठे हैं वो लोग भी आगे की कुर्सियों को पुर कर लें, क्योंकि अभी आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद में पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हुजूर हसन मियां साहिब किबला इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाने वाले हैं, आप लोग बहुत जल्द आ जाइए। बैठो बैठो, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला मद्दज़ल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। अब हजरत का मेरे बाद में बेहतरीन खिताब होगा, पहले ना तो मनक़बत फिर हजरत का खिताब। अब हजरत का आना मतलब इस बात की अलामत है कि अब हमारे जाने का रास्ता क्लियर है, समझ रहे हो। हजरत की तशरीफ़ आवरी का मतलब यह है कि हमारा टिकट कट चुका है, अब टिकट इधर हजरत के पास पहुंचेगा, अब वोट आपके होंगे, कैंडिडेट हजरत होंगे, आपके नुमाइंदगी हजरत फरमाएंगे। जोर से जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या अर्ज किया, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। दूसरी वजह, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि वो जन्नत के अंदर जब आंख खोले तो उसे जन्नत में हूरें नजर आए। हूरें, हूरों का हुस्न क्या है अजीजों, फरमाया गया एक बार इंसान को मौत आती है, कितनी बार? एक मर्तबा, एक मर्तबा मौत आती है, मगर समझाने के लिए, आसान करके ताकि लोग समझ जाएं, समझाने के लिए मेरे आका ने फरमाया अगर बंदे को 2 बार मौत आती, आनी तो एक ही बार है मगर समझाने के लिए, अगर 2 बार मौत आती तो दूसरी बार उस वक्त आती जब वो जन्नत में पहली मर्तबा अपनी आंखों से किसी जन्नत की हूर को देखता, उसका हुस्न देखता, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसा हुस्न है जन्नत की हूरों का, ये हुस्न है, आपके तसव्वुर से परे है वो खूबसूरती। मगर सुनो, अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को रखा है। अच्छा, जब हम ये वाली बात करते हैं ना तो कई चोटीधारी टन टनाटन वाले वो जो है अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। अब तो इन्होंने एक फिल्म बना दी 72 हूर। हम इनसे कहते हैं कि 72 हूरों पे फिल्म बनाने वाले बेगैर, तो कभी वो जो अप्सराओं का जिक्र है 300 अप्सराओं का, उन पे भी कभी कोई फिल्म बनाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना। अबे भाई, तू इस्लाम पे उंगली बाद में उठाना, पहले दूसरे मजाहिब पढ़ के देख।
वहां भी स्वर्ग और नर्क की जब बात होती है ना, तो वो स्वर्ग का जिक्र करते हुए वो भी कहते हैं कि साहब वहां पे अप्सराएं मिलेंगी। तेरी अप्सराएं सही, इस्लाम में हूरों का नाम सुनते तेरे मिर्ची लग जाती है, क्योंकि अल्लाह ने हूरों को इतना खूबसूरत बनाया, तेरे जैसे नापाकों के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक ईमान वालों के लिए अल्लाह ने हूरों को बनाया है। तो हूरें बड़ी खूबसूरत, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। औरत जब तेरी आंख खुलेगी तुझे हूरें नजर आएंगी। मिजाज दिया परवरदिगार ने कि तू जन्नत की हूरों को देख ले, उनका हुस्न देख ले। ऐ औरत जन्नत की हूरों को देख ले, उनके हुस्न को देख ले। फिर जब तू दुनिया में जाएगी, अपना घर बसाएगी, इधर इनका सजना संवरना खूबसूरत बन के रहना तूने देखा है। अब तू भी ऐसे ही अपने शोहर के सामने सज संवर के रहना, बाकायदगी और सलीके के साथ रहना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिल को आराम आए, आंखों को ठंडक मिले, तेरा शोहर तुझसे राजी रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो औरत को सजने संवरने का मिजाज दिया अल्लाह ने कि अपने शोहर के लिए जरा अच्छे से सज संवर के उसके सामने रहे। मगर हमारी औरतों का हाल ये, घर में रहेंगी तो वो जो आते हैं ना वो दरवाजों पे बेचने 80-80 रुपए के टुकड़े, फूल फंकड़ी वाले, जैसा सर्कस वाले कपड़े पहनते हैं ना वो वाले, तो इकट्ठी हो जाते हैं झुंड लगा के, ये अच्छे हैं 80-80 रुपए में घर में पहनने को क्या है, ठीक ही तो है। घर में 80-80 रुपए के टुकड़े पहनेगी आपने आदमी के सामने, और जब मोहल्ले में बिया आने दो किसी का, फिर ये बच्चा पहचान ही नहीं रहा अम्मा मेरी है किसी और की है। पूरा हुलिया बदल गया, सूरत बदल गई। अल्लाह रहे, आदमी पहचानता बस, क्योंकि वो भी सूरत से नहीं हरकतों से पहचानता। याद रखना मेरे अजीजों, मोहल्ले में शादी आ गई, अच्छा इसने घर में सूट पहले से जो कीमती है ना वो इसीलिए लिए, कह रही कि आने जाने के लिए है, और वो फटे पुराने फटीचर से वाले ये घर में पहनने के लिए। मतलब क्या, अच्छे वाले आने जाने के लिए और ये बेकार वाले शोहर को जलाने के लिए। घर में रहेगी तो लीचड़ी सनीचड़ी, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग धब्बे, और बिया जैसे मोहल्ले में आया फिर तो देखो हिरन बन के चलेगी। मगर मेरी बहनों गुजारिश है आपसे, खुदारा अल्लाह ने आपको मिजाज दिया है, आपको आका ने तो ये हुक्म दिया, ऐ औरत अगर तू बाहर जाए तो पुराना पोसीदा लिबास पहन के जा, कि तेरे लिबास की चमक को देखकर तेरा किसी का दिल तेरी तरफ रागिब व माइल ना हो, किसी की तवज्जो तेरी तरफ ना आए। तू बाहर जब जाए तो पोसीदा लिबास पहन के जा, लेकिन जब घर में रहे, शोहर के सामने रहे, तो फिर उम्दा महंगे नफीस लिबास में, अच्छे कपड़ों में शोहर के सामने रहे। तो अच्छे वाले शोहर के सामने है ही नहीं। और फिर शिकायत क्या है, शिकायत यह है इन्हें तो मुझसे मोहब्बत है ही नहीं जरा सी। और 10 दिन अगर आदमी बेरुखी से बात कर ले तो फिर यह है कि इनका कहीं चक्कर चल गया। अबे तो बेवकूफ, अगर चक्कर इसका कहीं चल गया तो चलवा तो तू ही रही है, तू तो अच्छी साफ सुथरी बन के रह, फिर देखें इसका कहीं चक्कर चल सके। तुझे ही देखेगा, किसी और को देखेगा नहीं। अपने आप को जरा बदलो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप भी जरा अपने आप में बदलाव पैदा करो। निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है, इस सुन्नत पर जब अमल करो तो मुस्तफा जाने रहमत के तरीकों को देख लो। सुन्नत अदा करते वक्त में खुश होना जरूरी, खुशी मनाइए, मगर इतना याद रहे खुशी मनाते हुए शरीयत के खिलाफ कोई काम ना करना, कोई काम नाजायज व हराम अपनी शादियों में शामिल ना करो, बल्कि अपनी शादियों को इस्लामी तौर तरीकों के एतबार से करो। अपनी शादी करते हुए तुम डीजे गाजे बाजे न बजाओ, बल्कि अपनी शादी में तुम ऐसा इंतजाम करो जैसा हाफिज नाजिम साहब ने किया। खुद भी अल्लाह रसूल का जिक्र सुने, गांव वालों को भी सुनाए, ताकि अपना भी काम बन जाए, गांव वालों पर भी अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अगर निज़ाम मुस्तफ़ा के खिलाफ गए, शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ गए तो याद रखना, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। अपने आप को बदलो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। सैयद साहब क़िबला माजरत के साथ 1 मिनट की एक बात और मुझे इनसे कहनी है। शादी से पहले 2 दिन 3 दिन शादी में रह जाती है तो एक काम और होता है, 3 आदमी 4 आदमी कुरान शरीफ लेने जाते हैं, बोलो, कुरान शरीफ लेने जाते हैं। अब वो 2-3 आदमी जब जाते हैं, अब वो 2-3 आदमी, उन्हें कपड़े भी चाहिए, उन्हें पैसे भी चाहिए, नाश्ता जरा हल्का हो गया तो वो कुरान पाक लेने गया था, उस बात को तो भूल गया कि मैं अल्लाह का कलाम लेने गया था, परवरदिगार का। बस उसे ये याद है नाश्ता अच्छा नहीं करा। अब यहाँ आते ही वो बिगड़ गया, मियाँ ये कोई बात हो गई, कोई तरीका हो गया, हम 3 लोग गए, इन्होंने नाश्ता तक नहीं कराया, नाश्ता तक को नहीं पूछा, बताओ ये कोई बात है? कुरान पाक किस लिए लेने गए थे? कि दुल्हन आएगी तो कुरान की तिलावत करेगी, और जिसे वो कुरान दिया ना बाप ने लड़की को, आने के बाद में उसने कुरान को एक ताक में ऐसे रख दिया कि अब वो उसे उठा के नहीं देख रही। कुरान का घर में होना ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छी और बाइसे बरकत बात है, इसकी रहमतें बरकतें हासिल होंगी, लेकिन सिर्फ कुरान रखने से ही काम नहीं चलेगा, कुरान की तिलावत करना भी जरूरी है। आखिरी एक आप मेरी बात अपने महफूज कर लें दिलो दिमाग में, मेरी गुफ्तगू खत्म है, सैयद साहब का खिताब होगा, सुनिएगा, मगर मेरी गुफ्तगू का महसल समझकर, लुब्बे लुबाब समझकर इसको आप महफूज रखना, याद रखना। क्या हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में फरिश्ता अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, आका, अल्लाह ताला ने मुझे गिनती के लिए पैदा किया है, शुमार के लिए, काउंटिंग के लिए। काउंटिंग बड़ा आसान लफ्ज है समझने के लिए। जब प्रधानी का इलेक्शन होता है गांव में, जज़ाकल्लाह, तो फिर इलेक्शन होने के बाद में फिर सारे गांव वाले, जिस प्रधान की पार्टी के जो लोग होते हैं, वो गाड़ियों में सब काउंटिंग के लिए निकलते हैं। काउंटिंग के बाद में ही नतीजा आता है। आकाए कायनात फखरे मौजूदात तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, ऐ फरिश्ते जरा ये बताओ, स्पेशलिटी है ना तुम्हारी गिनना, शुमार करना, काउंट करना। आका ने फरमाया ये बताओ किन किन चीजों की गिनती कर सकते हो, किन किन चीजों का शुमार कर सकते हो। फरिश्ता आका की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की दी हुई ताकत से, अल्लाह के फजलो करम से आका आसमान से गिरने वाली बारिश की एक एक बूंद को मैं गिन सकता हूँ, उसका शुमार कर सकता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका ने फरमाया, फरिश्ते और बताओ, और किन चीजों की गिनती कर सकते हो। फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के अंदर हुए जमीन
पर जितने दरख्तों को पैदा किया, जितने पेड़ मौजूद है पूरी दुनिया में, आका मैं उन सारे दरख्तों की गिनती कर सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, उन दरख्तों पे जितने पत्ते हैं एक एक पत्ते की गिनती कर सकता हूँ, एक एक पत्ते का शुमार कर सकता हूँ। आका मुस्कुराए, मदनी आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ए फरिश्ते ये बताओ और किन चीजों को गिन सकते हो? इतना सुना तो फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर जितनी मखलूकात को वजूद अता किया है, अल्लाह ताला ने जितनी मखलूकात को पैदा फरमाया है, आका मैं उन तमाम मखलूकात में उन तमाम का शुमार कर सकता हूँ, उनकी गिनती कर सकता हूँ, उन सबको काउंट कर सकता। इधर देखो, इधर हेलो, क्या चक्कर है भैया? आने वाले आएंगे, तुम क्यों परेशान हो? आना तो यही है ना, तो मुड़ मुड़ के क्या देखते हो? सामने से देखना, सामने से देखने का मजा अलग होता है। जोर से सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बेदारी से सारे लोग कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब किबला, काजी शरा व मुफ्ती आजम संभल, खलीफे हुजूर ताज शरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब किबला, खलीफे हुजूर ताज शरिया, मुफ्ती आजम संभल, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं उस्ताजुल असातिज़ा, ऐसे आलिम जिन्होंने हजारों आलिम पैदा कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर संभल की आन बान शान हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। ये बड़ी शख्सियत हैं, और याद रहे हजरत की कद्र कीजिए, वाबस्ता रहिए, जुड़े रहिए। बड़े लोग जब तक मौजूद रहते हैं तब तक हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा कद्र नहीं करते, नजरअंदाज सा कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें बड़ा दुख और बड़ा मलाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत की इजाजत से अब मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत, प्यारे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, फरिश्ते इन सब चीजों की गिनती कर सकते हो, इन सब चीजों का शुमार कर सकते हो। अब जरा ये भी बता दो, कोई चीज ऐसी भी है जिसे तुम गिन नहीं सकते? कोई चीज ऐसी भी बाकी है जिसका तुम शुमार नहीं कर सकते? कुछ ऐसा भी है जिसकी तुम गिनती ही नहीं कर सकते? जवाब सुनेंगे तो खुदा की कसम मचल उठेंगे। ताजदारे मदीना ने मुस्कुरा के फरमाया, फरिश्ते ये बताओ कौन सी चीज ऐसी जिसकी तुम गिनती नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते? फरिश्ता आका की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आसमान से गिरने वाली बारिश की एक एक बूंद का शुमार कर सकता हूँ, सारे दरख्तों का दुनिया में जितने मौजूद है उनका शुमार, उनके एक एक पत्ते का शुमार कर सकता हूँ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मगर हाँ, आपका कोई उम्मती अगर एक मर्तबा मोहब्बत के साथ में आप पर दुरूदे पाक पढ़ता है, आका मैं गिनती नहीं कर सकता, शुमार नहीं कर सकता। इमाम साफ करे, नींद आने लगती है। वजह क्या है? जब अल्लाह का जिक्र होता है, जब दिल को सुकून मिलता है, जहन को सुकून मिलता है, तो खुद ब खुद तबीयत को आराम मिल जाता है। आज दुनिया में लोग भाग रहे हैं इधर उधर, मगर इंसान को सुकून कहीं नहीं मिल रहा। कल्बी सुकून, कल्बी इत्मीनान इंसान को हासिल नहीं हो रहा। पैसा कमाने की हिर्स में आगे भागता चला जा रहा है इंसान, मगर पैसा कमाने के बावजूद भी उसे सुकून नहीं मिल पा रहा है। कितने बड़े बड़े अमीर लोग
मगर रात को नींद की गोलियां खाते हैं तब जाके नींद आती है, क्योंकि जिंदगी में सुकून नहीं। रात दिन वही घोड़ा गणित, रात दिन वही दिमाग में पैसा पैसा, रात दिन वही हिसाबो किताब। अजीजों जरा गौर करो, रात दिन वही दुनियादारी, वही हिसाबो किताब। तो मामला ये हो गया, अब रातों की नींद भी उड़ गई, दिनों में भी नींद नहीं आती है। अब रातों में जब नींद नहीं आती तो हालत ये हो गई है, नींद की गोलियां खा खा के लोग सोने की कोशिश करते हैं। मगर हम बताना चाहते हैं, दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, ऐ लोगों, आज तुम्हें नींद की गोलियां लाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी हकीम से कोई नुस्खा मालूम करने की जरूरत नहीं। 1400 साल पहले ज़बाने मुस्तफा से कलामे खुदा आ गया, अल्लाह का फरमान आ गया, रब के कुरान ने बता दिया, अगर तुम कल्बी सुकून चाहते हो, जिधर भी भागोगे भाग लो, सुकून नहीं मिलेगा। एक ही तरीका है, फकत अल्लाह का जिक्र है, जिससे तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाएगा। परवरदिगार के जिक्र से दिल को सुकून आएगा, दिल को आराम आएगा। अल्लाह का जिक्र वाहिद वो जिक्र है। यही तो वजह है, जब बंदा मस्जिद में जाता है, जब ये मस्जिद में पहुंचता है, अल्लाह का जिक्र करता है, कभी सुबहान अल्लाह कहता है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कभी अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है। ये मस्जिद में आने वाला कभी कुरान का पारा हाथ में लेकर पढ़ने लगता है, इसकी जबान पे कुरान की आयतें होती हैं। अल्लाह की कसम, ये इधर कुरान पढ़ता है और अल्लाह के फरिश्ते इसके इर्द गिर्द होते हैं। परवरदिगार के फरिश्ते ये कुरान पढ़ता जाता है, फरिश्ते इसके लिए मगफिरत की दुआ करते जाते हैं। सुकून मिलता है तो नींद आती है, आंख लग जाता है। हजरत इमाम अबू अली हैती मस्जिद में बैठे हैं, सुनो तवज्जो करो। कहां बैठे हैं? अरे बोलो, गूंगे तो नहीं हो आप लोग? गूंगे नहीं हो तो बोलो, कहां जाते हो मस्जिद में? माशाल्लाह, जुमा जुमा ना, हफ्ते में एक दिन। हाय अफसोस मेरी कौम, जुमा 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 नहीं, अल्लाह तौफीक दे, गौसे आजम नजरे करम फरमाएं, हम 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, 5 वक्त के नमाजी बनो। हजरत इमाम अबू अली हैती मस्जिद के अंदर पहली सफ में बैठे हैं, इधर सरकार गौसे आजम है, खुतबा दे रहे हैं जुमे का। सामने इमाम अबू अली हैती, आंख लग गई, नींद आ गई, जरा सी आंख लगी। अब जुमला सुनना तवज्जो से, ए भैया ग्रीन टी शर्ट वालों, बात सुनो मेरी तवज्जो से। आंख लगी, जरा सी नींद आई, और जैसे ही आंख खुली, क्या देखा? वलियों का वली, पीराने पीर, सरकार गौसे आजम यूं हाथ बांध के अपने मुरीद, अपने खलीफा के सामने खड़े, बादब यूं हाथ बांध के। मुरीद ने पीर को देखा, खलीफा ने शेख को देखा, कहने लगे हुजूर क्या मामला है, आप मेरे सामने इस तरह से बादब खड़े हैं हाथ बांधे हुए। सरकार गौसे आजम ने अब जो जुमला फरमाया, मुस्कुराने लगोगे, खुदा की कसम दिल को लगेगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अबू अली है थी, एक बात सच्ची सच्ची बताना, अभी जो नींद आई थी तो क्या देखा था? बोल दो, बोल दो, जोर से और जोर से। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अभी जो आंख लगी क्या देखा? अब मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे, हुजूर अभी जो मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया तशरीफ लाए थे। आंख लगी इधर इनकी, कहते हैं हुजूर जैसे ही आंख लगी है, ख्वाब देखा है, आका तशरीफ ले आए, ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में आ गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, इसीलिए तो मैं भी बाद अब खड़ा हो गया। अब सोचने वाली बात ये, ख्वाब आप देखें मुझको क्या पता, भाई ख्वाब आप देखें मुझे क्या, आप मेरे बाजू में सोते हो, मैं ख्वाब देखूं, आपको पता लगेगा मैंने क्या देखा? नहीं ना। ख्वाब देखने वाला ख्वाब देखे, बराबर वाले को पता नहीं लगता। मगर वाह, ऐ गौसे आजम मुरीद ने ख्वाब देखा,
आका तशरीफ लाए, आप हाथ बांध के खड़े हो गए। तो खलीफा ने कहा, मुरीद ने कहा, हुजूर ख्वाब मेरा, आप कैसे खड़े हुए? तो अब गौसे आजम का जुमला सुनोगे, ईमान ताजा हो जाएगा, दिल को आराम आएगा, सुकून मिलेगा। सरकार गौसे आजम से मुरीद ने कहा, हुजूर ख्वाब मेरा, मैंने ख्वाब देखा, हुजूर की जियारत की, लेकिन आपको कैसे पता लगा? आप क्यों बाद अब खड़े हुए? सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, मेरे मुरीद सुन ले, जो तूने ख्वाब में देखा है वो तेरे शेख ने, गौसे आजम ने जागती आंखों से देखा है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए सालत, फैजान औलिया, उर्स हलीमी व हकीमी, सरजमीनी जमाल देगज, नाराए तकबीर, नाराए। ख्वाब में आए सरकारे दो आलम, गौसे आजम जागती आंखों से ख्वाब देख ले, जागती आंखों से मुरीद के ख्वाब का नजारा कर ले। उस जाते वाला का नाम गौसे आजम है, उस हस्ती का नाम गौसे आजम है। फख्र करो अपनी किस्मतों पर, नाज करो अपने मुकद्दर पर। आपको और मुझे गौसे आजम का दामन मिला है, आपको और मुझे गौसे आजम की गुलामी मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा मैं आपकी बारगाह में फिर वही बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने औलिया को जन्नत का वारिस बनाया है। लोगों, ये तो तमाम औलिया की बात हो गई, ये तो बिलउमूम तमाम औलिया का तस्करा हो गया। जब सारे वली जन्नत के वारिस हैं, तो फिर सोचो वलियों के ताजदार गौसे आजम का मकाम क्या होगा? ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, मुख्तार का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा? अरे हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान दीदार का आलम। माशाअल्लाह। पीछे वालों आप भी बोलो, दीदार का आलम क्या होगा? क्या होगा? जागती आंखों से जो दीदार करे उसकी शान अल्लाह। तो फिर अल्लाह ने बिलउमूम सब औलिया का जिक्र किया के वारिस। अच्छा, फिर एक जुमला और आगे बढ़ के कहता हूं, सिर्फ जन्नत के वारिस नहीं, कुल कायनात के, पूरी रूए जमीन के वारिस है। अच्छा एक बात बताओ, बाप की जमीन का वारिस कौन होता है? जोर से। मैं आपसे शिकायत कोई करूंगा ही नहीं, क्योंकि अब आप इतने थक चुके हो, थकन से चूर हो गए हो कि आपसे कह भी क्या सकता हूं। मगर हाथ भी बहुत उठाए होंगे, खूब हिलाए होंगे, सारे जितने मुझसे पहले आए होंगे ना, उन्होंने तुम्हारा पूरा बाजा बजा के रख दिया, झंझोड़ के रख दिया तुम्हें। अब और मजीद मैं आप पर जुल्म नहीं करूंगा, वरना मैं कहूं हाथ उठाओ, खुदा फजल फरमाए, डर ये है कि बंदा ना उठ जाए हाथ उठाने के चक्कर में। अजीजों गौर करो, जहन करीब करो, जमीन, पूरी रूए जमीन, इसका भी वारिस अल्लाह ने बनाया। आप कहेंगे कैसे? तो बात कच्ची नहीं, बड़ी पक्की बात है, कुरान से साबित करते हैं। चलो कुरान सुनते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बादिज़ ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कुरान की आयत का मफहूम है, अल्लाह फरमाता है, ये तो ज़बूर में भी ऐलान कर दिया गया, ज़बूर में भी लिख दिया गया, बता दिया गया, सारी रूए जमीन के वारिस अल्लाह ताला के वली है। सुभान अल्लाह। बेशक सारी जमीन के वारिस। अब सवाल ये पैदा होता है, या अल्लाह, दुनिया का उसूल और निज़ाम तो यह है, बाप की मिल्कियत बेटे को आती है, बाप की ज़मीन बेटे को मिलती है, बाप के माल का वारिस बेटा होता है, बाप के मकान का वारिस बेटा होता है। लेकिन अजीज़ों, अल्लाह की शान क्या? अल्लाह ताला को कोई औलाद नहीं, अल्लाह किसी से पैदा नहीं, उससे कोई पैदा नहीं। हमारा अकीदा है, वो भी कुरान ने बयान किया, फरमाया, कुरान मजीद है, अल्लाह ताला का कलाम है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह
अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ताला किसी से पैदा, ना अल्लाह की कोई औलाद, ना वो किसी की औलाद। तो मेरे अजीजों, जब अल्लाह की औलाद कोई नहीं तो फिर ये उसूल तो गया कि बाप की मिल्कियत का बेटा वारिस। यहां तो हमारा अकीदा के औलाद, कुछ लोगों ने ऐसा भी अकीदा रखा है, वो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि वो अल्लाह के बेटे, माज़अल्लाह। अच्छा, ये अकीदा एक तरफ ईसाइयों का भी है और यही सेम अकीदा दूसरी तरफ यहूदियों का भी है। वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, लेकिन हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह अल्लाह एक है। इसको याद रखें, बच्चों को सिखाते रहे, अल्लाह अल्लाह एक है, वो बेऐब है, लारैब है। वो हमारा खुदा, वो परवरदिगार जिसकी शान ये, हमने देखा तो नहीं है परवरदिगार को, मगर मानते हैं कि अल्लाह एक है। वजह यह है कि बताने वाले हमारे आका हैं, हमने नहीं देखा लेकिन हुजूर ने देखा है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक उसके कोई औलाद नहीं तो उसकी मिल्कियत पूरी कायनात, तमाम आलमीन, सारी दुनिया, सारी कायनात के खजाने, असल मिल्कियत परवरदिगार की है। असल हर शय का मालिक परवरदिगार है, बनाने वाला वो खालिक, वो क्रिएटर, वो सारी कायनात परवरदिगार की, मगर औलाद कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने करम ये फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी सारी मिल्कियत का वारिस अपने महबूब के सदक़े में औलिया को बना दिया है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने सारे औलिया को अपनी सारी मिल्कियत का मालिक और वारिस बना दिया है। उर्स में आने वालों, जिनके उर्स में आए हो ना, उर्स हकीमी और हलीमी में आए हो, ये जिन बुजुर्गों से अकीदत रखते हो, जानते हो ना, ये जन्नत के भी वारिस हैं, जमीन के भी वारिस हैं। गौसे आजम की 11वीं करते हो, जान लो गौसे आजम जन्नत के भी वारिस हैं और जमीन के भी वारिस हैं, कायनात के भी वारिस हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये सुन्नियों का दिमाग खराब है, ये सारे सुन्नी न जाने क्यों, वो लोग जो कब्रों में चले गए उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनकी बात करते हैं, ये गौस की 11वीं करते हैं, ये ख्वाजा की 6ठी करते हैं, ये ख्वाजा को याद करते हैं, ये गौसे आजम को याद करते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ऐ दुनिया के वो लोगों जिन्हें मुकद्दर ऐसा मिला कि उनके मुकद्दर में बदबख्ती के सिवा कुछ नहीं, उनके हाथों में दामन ही नहीं आया औलिया का। हम खुशनसीब कौम, हम वो खुशनसीब कौम हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने वलियों का दामन अता किया, उनका दामन अता किया, जिन्हें अल्लाह ने कायनात के खजाने भी अता किए, उनका दामन अता किया, जिन्हें अल्लाह ने जमीन का वारिस भी बनाया, जिन्हें अल्लाह ने जन्नत का भी वारिस बनाया। आओ जरा आगे बढ़ो, अब वारिसों की बात चली है तो आओ जरा सुल्तानुल औलिया की बात आगे करते हैं, सरकार गौसे आजम की बात आगे करते हैं। अगर थक गए हो तो खामोश बैठे रहना, और अगर जिंदा हो बेदार हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए चलते हैं बगदाद। बगदाद की सरजमीन है, देखो ना, अल्लाह की कायनात बनाई हुई, मगर अल्लाह ने गौसे आजम को किस कदर गलबा अता किया। ये खुद से नहीं है, ये अल्लाह का अता करदा है। सरकार गौसे आजम सुल्तानुल औलिया बैठे हैं जंगल में, एक जगह मुराकबा कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, इबादत और रियाजत में मसरूफ हैं। और वली होता ही वो है जो इबादत करता हो, जो अल्लाह की बंदगी करता हो। आजकल हमारे यहाँ कुछ नकली जाली फर्जी पीर आए, उन्होंने कहा हम वली हैं। अच्छा, सुन्नी को जरा पहचानने में दिक्कत हुई कि वली को पहचाने कैसे। हमने बड़ा सा साफा दस्तार देखी, हमने कहा ये तो कोई वली मालूम होता है। खूबसूरत शफाफ जुब्बा देख लिया, हमने कहा शायद कोई वली है। चमचमाती दाढ़ी देखी, इत्र की निकलती खुशबुएं देखी, भोला सुन्नी मुसलमान समझा कोई वली आ गया।
अजीजा ने गिरामी उल कद्र, न दाढ़ी से पता लगेगा वली का, न जुब्बे से पता लगेगा वली का, न उसकी दस्तार से पता लगेगा, बल्कि वली का पता कुरान देता है। अगर जुब्बा व दस्तार का नाम विलायत होता तो हर जुब्बा पहनने वाला, दस्तार पहनने वाला वली हो जाता। मगर विलायत इतनी सस्ती चीज नहीं है, इतनी आसान भी चीज नहीं है कि कोई भी जाए उसको मिल जाए। विलायत इतनी सस्ती भी नहीं है, जानते हो। लेकिन अल्लाह जब चाहे तो फिर यूं अता कर देता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है आपने? इमाम हुसैन के शहजादे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर। हजरत इमाम बाकर के शहजादे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। कुंडों की नियाज होती है आपके यहाँ? हजरत इमाम जाफर सादिक, आओ जरा समझाऊं मैं आपको। इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम बाकर, इमाम बाकर के शहजादे इमाम जाफर सादिक। हजरत इमाम जाफर सादिक, आपकी बारगाह में एक देहाती आदमी आया, बिल्कुल सादा सा आदमी। काम क्या है उसका? बकरियां चराता है, जानवर पालता है। देहात में, गांव में लोग करते हैं ना, खेती करते हैं, जानवर पालते हैं। और जानवर पालना, खेती करना, ये सब काम कोई छोटे काम नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुद हजरत हलीमा की बकरियों को चराया है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने तो हलीमा सादिया की बकरियां चरा के उम्मत को पैगाम दिया है, इस काम को छोटा ना समझना, ये भी बड़ा काम है, क्योंकि मेरे हुजूर ने किया। हुजूर आए हैं ना, तो हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है हमारे लिए। हर शोबे में हुजूर रहमत बन के आए हैं। हर तरह से हुजूर ने हमारी जो है हमको गाइड किया है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। कमेटी वाले, ये जाकिर भाई और दीगर इनके तमाम साथी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। नई नस्ल जो है हमारी तैयार हो रही है माशाल्लाह, और जलसे करा रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि हजरत ये बोलना वो बोलना, फरमाइशें की, मगर अब ये कमेटी वाले गायब नजर आ रहे हैं, यहाँ नजर कोई नहीं आ रहा। अब वो शायद कुछ काम वाम भी होंगे उनको, तो उसके लिए गए होंगे। लेकिन वो एक फरमाइश थी ना कमेटी वालों की, एक शेर पढ़ता हूं मैं उसका। तनी है नूर की चादर, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार सुभान अल्लाह आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश। जमीन बारिश नूर में नहाने लगी है, हर तरफ नूर फैला हुआ है हुजूर की विलादत में। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, सरापा नूर वो बनकर मेरे सरकार आए हैं। सरापा नूर वो बनकर मेरे सरकार आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अजीजा ने गिरामी उल कद्र, और मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर आपके मेरे आका इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदार मदीना वाली कायनात, हुजूर की शान वो बहुत बुलंद मकाम मेरे आका का। मगर कुरान मजीद ने हुजूर के सदक़े में ना इस उम्मत के वलियों को भी बड़ी शान अता फरमाई। हुजूर के सदक़े में इस उम्मत के औलिया को भी बड़ी शान अल्लाह ने अता फरमाई।
सरकार गौसे आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर क्या कर रहे हैं? इबादत। अच्छा, उधर कुरान ने वलियों की पहचान बताई है। जुब्बा दस्तार से पहचान नहीं होगी, दाढ़ियों से पहचान नहीं होगी। क्या परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में जब वलियों की पहचान कराई तो अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। परवरदिगार आलम ने फरमाया वली कौन होता है? कुरान बताता है वली वो होता है जो रातों को जाग कर क़याम करता है, जो सजदे में सर झुकाता है, अपने मौला को याद करता है। कयाम करने वाला, सजदे करने वाला, अल्लाह को याद करने वाला। तो पता लगा वली वो जो अल्लाह को याद करे, वली वो जो सजदे करे, वली वो जो कयाम में अपनी रातें गुजारे। वो वली नहीं हो सकता तो जो है शरीयत से दूर हो, नमाजों से दूर हो और इबादतों से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं हो, वो वली हो ही नहीं सकता। बल्कि मेरे अजीजों गौर करो, भोले भाले मुसलमानों जरा जहन करीब करो। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। कौन होता है वली, कौन होता है मजजूब, मैं आपको बताता। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों की शान ये, वो अपने परवरदिगार से इतना ज्यादा मजबूत रिश्ता बना लेते हैं, रातों रात जाग कर इबादतों में वक्त लगाते हैं। मेरे गौसे आजम की शान तो ये फरमाया गया 40 साल तक सरकार गौसे आजम ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ फजर की नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं। सारी रात हमारे लोग जागेंगे मगर फजर की नमाज में मस्जिद में कोई नहीं आएगा। इमाम पुकारता रह जाएगा, इमाम मस्जिद के मेहराब से, मस्जिद के मीनार से आवाज आएगी, अजान होगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मगर हम सो रहे हैं। आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। एक तरफ तो हमारी शिकायत ये कि हम कामयाब नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ हाल ये हर दिन हमें बुलाया जाता है आओ कामयाबी की तरफ, तो हम जाने को तैयार नहीं। कोई बिजनेसमैन आदमी हो, मालदार हो, अगर वो किसी गरीब को बुलाए, कहे आ जाओ मैं तुम्हें कामयाब बना दूंगा, तो बंदा दौड़ के जाएगा। गांव का कोई मालदार आदमी किसी गरीब को बुलाए, गांव का प्रधान बुलाए, मुखिया सरपंच बुलाए, तो सुबह शाम उसकी बैठक पे जाके सलाम करेगा। गांव के प्रधान, गांव के सरपंच, मुखिया की बैठक पे जाकर सलाम करने से कितना ज्यादा अच्छा होता कि तू यहां सलाम ना करता, अपने रब की बारगाह में सुबह को उठ के जाता, सर झुका के कहता या अल्लाह तू सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। जब तू रब की बारगाह में जाता, परवरदिगार की पाकी का ऐलान करता, तो अल्लाह भी राजी हो जाता और तेरे लिए फरावानी नेमत के दरवाजे खोल दिए जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों की जिंदगी से बस इतना नहीं कि उर्स कर लिया, साल में एक बार छुट्टी हो गई। इतना नहीं है कि बस साहब 11वीं कर ली और छुट्टी हो गई जी। एक बार उर्स कर लिया, छुट्टी। एक तकरीर पीछे हो रही है, वो भी धमाकेदार तकरीर है, बेहतरीन तकरीर हो रही है। अल्लाह ताला करम फरमाए हमारी कौम पर। सुनो मेरे अजीजों, परेशान तो नहीं हो रहे हो? खत्म कर दूं? हाँ, ये तो सुनने वाले लोग हैं, वो तो चले गए। वो थोड़ी देर के लिए, वो जैसे होता है ना, इंजन गर्म जब होता है तो वो थोड़ी देर उन्होंने शोर मचाया, उछले कूदे और उसके बाद में चले गए। फिर वो इंजन उनका जो है सीज हो जाता है, बैठ जाता है बिल्कुल। अजीजा ने गिरामी उल कद्र जहन करीब करो, मैंने अर्ज किया परवरदिगार रोज 5 वक्त मस्जिद से आवाज आती है आओ कामयाबी की तरफ। कौन होगा इतना मेहरबान जो 5-5 बार बुला के कहता होगा कि आजा 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 तुझे कामयाब बनाऊं, आजा तुझे कामयाब बनाऊं? कौन होगा इतना मेहरबान?
अजीजा ने गिरामी उल कद्र परवरदिगार के घर से आवाज आती है, आ जाओ कामयाब बन के जाना। मगर हम जाते ही नहीं कामयाब होने। फिर हम कहते हैं हम कामयाब नहीं हो रहे। कैसे कामयाब हो जाओगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया, कुरान का मफ़हूम है, आओ नमाज की तरफ, नमाज अदा करो, फिर निकलो जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। बेशक बेशक। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, ये जो अल्लाह का फजल तलाश करो कुरान कह रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम आओ रब की बारगाह में, सुबह को सर झुकाओ, नमाज फजर अदा करो, फिर निकलो फैल जाओ जमीन में, रब का फजल तलाश करो। मतलब ये रिज़्क़ हलाल तलाश करो। इधर सजदा करके जाओ, रिज़्क़ हलाल तलाश करो, उधर तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे खाली दामन को भर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्योंकि वही रब नवाजने वाला है, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। बेशक। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बेशक बेशक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो बंदा कामयाबी की बात तो करता है कि कामयाब हो जाऊं, मगर कामयाबी का जो रास्ता है उसे नहीं चुनता। अजीजो, अल्लाह के वलियों की शान ये, रात रात भर जाकर इबादत। सरकार गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, मगर गौसे आजम का मानने वाला नारे भी खूब लगाएगा मगर नमाज। जबकि मेरे आका ने साफ फरमा दिया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो क्या दीवाने को, आशिक को नहीं चाहिए कि हुजूर की आंखों को ठंडा करे? भाई मोहब्बत का दावा तो बड़ा है, तो फिर क्यों नहीं चाहते कि हुजूर की आंखों को ठंडा किया जाए? बेशक, सुभान अल्लाह। मसला बड़ा अजीब है। कुछ लोगों ने सिर्फ नमाज को पकड़ लिया और वो ये भी भूल गए कि नमाज का अदब क्या होता है। बस वो उल्टी सीधी अपना दनादन है उनका काम, और दिखावा इस कदर है फिर उनका। आपने मोबाइलों में कई वीडियो ऐसी भी देखी होंगी कि वो रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया, और जैसे ट्रेन चली है ना, इसने नमाज छोड़ी, मुसल्ला उठाया और भागा जा रहा है ट्रेन के पीछे। ऐ मेरे सुन्नियों, ये जो आज अपने आप को नमाजी बताता है, ये नमाज पढ़ता है, ट्रेन चलती है, ये मुसल्ला उठा के नमाज तोड़ के भागता है। मगर हम सुन्नियों की शान ये, जब हम नमाजी बनते हैं हमारी शान ये होती है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने मुसल्ला बिछाया, इधर आप नमाज पढ़ने लगे, ट्रेन के चलने का टाइम हुआ, ड्राइवर चलाना चाहता है, ट्रेन चलना नहीं चाहती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसल्ला उठा के भागने वाले नमाजी मत बनो, ऐसे नमाजी बनो कि जब तुम मुसल्ला बिछा दो तो ट्रेन भी तुम्हारा इंतजार कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। सुभान और अल्लाह। इंशाअल्लाह वो भी दौर आएगा। हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे। मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। तो अब बात सुनो, बात फैलती जा रही है। हुजूर गौसे आजम में बैठे हैं, मुराकबा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम इधर इबादत में मसरूफ है कि आपके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज जब कान में आई तो फिर मेरे अजीजों हाल ये
कि सरकार गौसे आजम उस रोने की आवाज को सुनकर बर्दाश्त न कर सके। और रिवायत में आता है वो रोने की आवाज ऐसी, इतने दर्द के साथ रोने वाला रो रहा था, इतने कर्ब के साथ रोने वाला रो रहा था, इस शिद्दत के साथ रोने वाला रो रहा था। बताया गया किताबों में आता है कि उसके रोने की आवाज की वजह से जंगल के जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया था। फरमाया गया जो दरिया में मछलियां थी, उन मछलियों के अंडे उस रोने की आवाज और उस कर्ब और उस दर्द की वजह से पिघल कर पानी बन गए थे। इस दर्द से रोने वाले की आवाज आती थी। सरकार गौसे आजम ने अपने मुरीद को बुलाकर फरमाया कि जरा देखो कौन रो रहा है, रोने वाला कौन है। क्योंकि वलियों की शान ये कि ये रोने वालों को हंसाते हैं और कमजोरों का खुद सहारा बन जाते हैं, गरीबों को सीने से लगाते हैं। यही मेरे आका की तालीम है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, सरकार गौसे आजम ने मुरीद को भेजा, जाओ जाकर देखो, जरा देखकर तो आओ कौन रो रहा है, ये रोने वाला कौन है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मुरीद आगे बढ़ा, रोने की आवाज जिधर से आ रही है मुरीद उस तरफ को चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। ये देखा इसने कि दरिया के पास से रोने की आवाज आ रही है, दरिया के किनारे से रोने की आवाज आ रही है। मुरीद दरिया के किनारे पे पहुंच गया। मुरीद ने जाकर देखा एक औरत है, एक ज़ईफा है, वो वहां पे दरिया के किनारे पे खड़ी होकर रो रही है। ये खादिम जो आगे गया था, इसने जाकर कहा माँ क्यों रो रही है। कहने लगा ए खातून रोने की वजह क्या है, क्या सबब है जो तेरी आंखों में आंसू है। इस दर्द के साथ रो रही है, इस कर्ब के साथ रो रही है कि तेरे रोने की वजह से मेरे शेख का दिल भारी हो गया है, बगदाद वाले पीर का दिल भारी हो गया है। कहने लगे अम्मा रोने की वजह क्या है। कहने लगी क्यों बताऊं तुम्हें, पहले बहुत लोग आए, उनको मैंने बहुत अपना दर्द बताया, बहुत अपना गम सुनाया, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। कहने लगी आज से नहीं, पूरे रोते रोते मुझे 12 साल हो गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती है 12 साल से रो रही हूं। असीरों के मुश्किल कुशाओं से आजम, फकीरों के हाजत रवाओं से आजम, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा। बंदा एक माना बंदे का ये बंदगी करने वाला, वो अल्लाह की तरफ निस्बत है, इबादत करने वाला, बंदगी करने। एक बंदे का माना गुलाम है। और ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूं इसमें जो ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हुजूर गौसे आजम की तरफ मंसूब है गुलामी के तो लिहाज से। फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, फकीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, वो गौसे आज़म। मुरीद कहने लगा, खादिम कहने लगा अम्मा तूने जिसे बताया बताया, 12 साल से भले ही रो रही है, तेरे रोने को देखकर भले ही तेरा कोई काम न कर पाया, तेरे इस दर्द को कोई दूर न कर पाया। कहने लगा मगर सुन ले अम्मा, मैं जिस बारगाह से आया हूं, मैं जिस दर का गुलाम हूं, वो दर इतना आला है, वो जात इतनी आला है अम्मा, वो इतनी बाबरकत जात, वो इतनी आला जात। कहने लगा खादिम कहने लगा बैठ जाओ आराम से। खादिम कहने लगा अम्मा तू अब तक जितना रोई रोई, जिस जिसको तूने अपना दर्द सुनाया, मगर सुन ले आज तू अपना दर्द मुझे बता, मुझे भी नहीं तो मेरे पीर को बता, मेरे पीर को, वो पीर जो पीरों का पीर है, वो जो पीराने पीर है, का जाके उनको अपना दर्द बता दे। खादिम ने कहा आज तक तेरे दर्द का मदावा नहीं हुआ है, मगर सुन ले आज तू उस बारगाह में अपना दर्द बता दे कि उस बारगाह में जो भी आया खाली दामन लेके आया, लेकिन गया तो दामन मुरादों से पुर हो गया। आने वाला आया तो दामन खाली, मगर जब लौटा है तो दामन भरा हुआ है।
अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो अजीजों, ये औरत आंखें भीगी हुई हैं, खादिम के साथ चल पड़ी। का फिर बात ऐसी है तो तुझे नहीं बताऊंगी, तेरे पीर को बताऊंगी, तेरे शेख को बताऊंगी। पीछे पीछे खादिम के वो खातून चली, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आ गई। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आई, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, अम्मा क्या बात है, रोने की वजह बता, रोने का सबब बता, क्यों रो रही है। वो कहने लगी, गौसे आजम क्या बताऊं, आज से नहीं 12 साल से रो रही हूं। कब वजह क्या है? कब वजह ये है, ये जो दरिया है, इस दरिया में मेरे बेटे की बारात की कश्ती पूरी की पूरी डूब गई, गर्क हो गई। कहती है, बड़ी तमन्नाएं थी, अल्लाह ने एक बेटा दिया था, उसको मैंने दूल्हा बनाया था, उसके सर पे सेहरा सजाया था, उसको रवाना किया था मैंने दूल्हा बनाकर। हजारों आरजुएं दिल में थी, दुल्हन आएगी, चांद सा चेहरा मेरे बेटे की दुल्हन का होगा, घर में आएगी, घर में उजाला होगा। कहती है, मगर बारात तो चली गई। जब बारात वापस आ रही थी तो मेरा बेटा भी, मेरे बेटे की बीवी दुल्हन भी, दूल्हा दुल्हन तमाम के तमाम बाराती सब के सब दरिया में गर्क हो गए, पूरी कश्ती गर्क हो गई। इतना सुना तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अम्मा गम न कर, चल जरा मेरे साथ चल। उठे, दरिया के किनारे पे आए, फरमाने लगे, अम्मा बता, इशारा करके बता, कौन सी जगह थी जहां तेरे बेटे की कश्ती डूबी, जहां वो बारात की कश्ती डूबी। उस औरत ने इशारा किया कि मैं यहां से मुंतजिर थी, सामने वो कश्ती नजर आ रही थी, वो जगह है, उस जगह पे कश्ती गर्क हुई। इसने इशारा करके बताया। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती, बाहर निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली आवाज लगाई, कश्ती बाहर नहीं आई। दूसरी मर्तबा फिर आपने आवाज लगाई, ऐ 12 साल की डूबी हुई कश्ती, सारी बारात दूल्हा दुल्हन के साथ वापस बाहर निकल। दूसरी आवाज पर भी कश्ती बाहर नहीं आई। तीसरी मर्तबा सरकार गौसे आजम ने फिर आवाज लगाई, ऐ 12 साल की डूबी हुई कश्ती, बाहर निकल। तीसरी मर्तबा जैसे ही पुकारा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती सारी बारात के साथ, दूल्हा और दुल्हन के साथ बाहर निकल आई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। वाह सुभान अल्लाह। अब देखें, कश्ती बाहर आई, औरत भी मुस्कुराई। कश्ती बाहर आई, औरत भी मुस्कुराई। कश्ती किनारे पे आई, बाराती अपने अपने घर निकले। औरत ने बेटे को सीने से लगाया, दुल्हन को करीब किया, पेशानी को चूमा, दूल्हा दुल्हन को, अपने बेटे को, अपनी बहू को लेके घर चली गई। बाराती अपने अपने घर चले गए, मगर गौसे आजम सरकार दरिया के किनारे पे खड़े हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, हाथों को उठाकर, मौला ऐ मेरे परवरदिगार। अब्दुल कादिर एक मर्तबा कहता था, तेरा करम हो जाता था। ऐ मौला, एक मर्तबा मैं कहता था, तेरा करम हो जाता था। या अल्लाह, एक मर्तबा मैं कहता था, काम हो जाता था। लेकिन मौला, आज एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा पुकारना पड़ा। 3 मर्तबा पुकारा तब काम हुआ। अब आवाज आई, है अब्दुल कादिर, जानते हो 12 साल पहले दरिया में कश्ती डूबी थी, जितने बाराती थे इनके जिस्म गोश्त सारा गल सड़ गया था, मछलियों ने इनके जिस्म के गोश्त को खा लिया था। आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, जब तुमने पहली मर्तबा पुकारा तब हमने दरिया की मछलियों को हुक्म दे दिया, जो गोश्त तुमने खाया है और उस गोश्त को खाने के बाद जो तुम्हारे अंदर खून और गोश्त बना है, बाहर निकाल दो। आवाज आई, हमने हड्डियों को मिलाया, उस गोश्त को जमा किया।
ए अब्दुल कादिर, जब तुमने दूसरी मर्तबा आवाज लगाई, हमने वो मुजस्समे वो वजूद सबके तैयार कर दिए। ए अब्दुल कादिर, जब तुमने तीसरी मर्तबा आवाज लगाई तो हमने उन सारे मुर्दों के जो वजूद थे उनमें जान डाल दी और उनमें जान डाल के कश्ती को बाहर निकाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अब्दुल कादिर, इसलिए तुमने 3 मर्तबा आवाज लगाई, तीसरी आवाज पर निकाल दी गई कश्ती। ये करम रब का है, ये करम परवरदिगार का है। मगर सुनो अजीजो, ये परवरदिगार का करम है मगर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के सदक़े में है। ये शान अल्लाह ने अता की है, ये वलियों की शान है, ये गौसे आजम का मकाम है। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह को पाना है ना, तो फकत इतनी ही नहीं कि लोग जो आजकल वो तस्बीह पीछे को टांग के एक चलन चला ना, पीछे तस्बीह हाथ में अल्लाह 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 अल्लाह, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे आके कहने लगे भाईजान अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भाईजान हम आपकी मस्जिद में